आज हम लोग पंचम दिवस की प्यारी प्यारी सी चर्चा में प्रवेश करें। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम धन से बड़ा और कोई धन नहीं है। आज की चर्चा को यहां से प्रारंभ करते हैं। एक बार महाप्रभु जी पुरी पधारे और महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए हजारों लाखों की भीड़ लग गई। हजारों लाखों लोगों की भीड़ लग गई। लाखों लोग महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए। सबने महाराज जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद सबने महाप्रभु जी से हाथ जोड़ के कहा कि महाप्रभु जी, हमारी इच्छा है कि अगर आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाती, अगर आपके चरण हमारे घर में पड़ जाते। अच्छा, गांव के लोग ऐसा क्यों कह रहे थे? गांव के लोग इसलिए ऐसा कह रहे थे क्योंकि संतों का, विद्वानों का, पुराणों का ऐसा मत है कि जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा है, उसका घर शमशान की भूमि से भी गया गुजरा है। अगर तुम्हारे घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा तो तुम्हारा घर घर नहीं, शमशान की भूमि है। 3 लोग कौन? सबसे पहले गैया मैया। जिसके घर में गैया के चरते चरते कुछ जूठन न गिरा हो, वो घर अपवित्र है। कोशिश करना कि हमारे घर में गाय के मुंह का जूठन गिर जाए। दूसरा है गौरी। गौरी माने कन्या। हमारे घर में कन्या भोजन जरूर हो, और कन्या भोजन में एक बात का विशेष ख्याल रखना। एक बात का विशेष ख्याल रखना। देखो, 9 साल तक की बेटी साक्षात भगवती का रूप होती है। 9 साल तक की बेटी साक्षात दुर्गा का रूप है। सप्तशती में स्पष्ट आया है बिल्कुल। प्रथम शैल पुत्री चो द्वितीय ब्रह्मचारिणी, आचार्य लोग बैठे हैं। 9 साल तक की कन्या 9 साल से जब तक शादी ना हो जाए तो कहलाती है कुंवारी, और शादी हो जाए तो बन जाती है नारी। किसी ना किसी की नारी तो बन गई। तो 9 साल तक की कन्या, जब तक शादी ना हो तो कुंवारी, और शादी हो जाए तो नारी। और जिस दिन उस वंश की बेल को बढ़ा देती है तो बन जाती है महतारी। ये नारी का पूरा जीवन है। गलती एक भर मत करना जब भी घर में कन्या भोजन कराना। और अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो आज यहां कान पकड़ के जाना कि हम जिंदगी में कभी कन्या भोजन नहीं कराएंगे। अगर ये गलती घर में करते हो तो इस महापुराण में कसम खा के जाना कि आज के बाद हमारे घर में कभी कन्या भोजन होगा ही नहीं। आज के बाद कौन सी गलती? कभी भी कन्या भोजन में 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का लेखा मत लगाना। हम लोग क्या करते हैं, अच्छी समाज की बेटी आ गई तो भीतर बिठा के जमा दिया, और छोटी समाज की बेटी आ गई तो बाहर बिठा के जमा दिया। यह सबसे बड़ा अपराध है 9 साल से छोटी कन्या में, अगर आप जात पात का भेद लगाते हो तो। अब आप कहो गुरुजी ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि जाति पाति ना मानी जाए? तो एक बात बताओ, गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं है?
और गैया के रोम रोम को तो छोड़ो, गैया के गोबर में लक्ष्मी बैठी है, गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी का वास है। तो जिसका गोबर और गौमूत्र इतना पवित्र है, वो गैया कितनी पवित्र नहीं होगी? तो क्या वो गैया पंडित जी के बंधेगी तभी देवता रहेंगे? और अगर कोई छोटी जाति वाला उस गाय को बांध लेवे तो क्या देवता उतने दिन को बरभान चले जाएंगे? बताओ, क्या उतने दिन को देवता बरभान चले जाएंगे नर्मदा जी कि गैया छोटी जाति वाले के घर में बंधी है तो हम उसमें वास नहीं करेंगे? जैसे गाय किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है कि नहीं है? उसमें भेद तो करोगे नहीं। तो जैसे गैया किसी के भी खूंटे से बंधे वो पूजा के लायक है, ऐसे ही 9 साल से छोटी बेटी किसी भी जाति की हो वो पूजा बंधन प्रणाम के लायक है। तो पहला घर में गौ का जूठन, दूसरा गौरी का जूठन और तीसरा साधु ब्राह्मण का जूठन घर में गिरना ही चाहिए। जिसके घर में ये 2 आवाजें आती रहें उस घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती। पहली, रोज एक आवाज आवे स्वाहा स्वाहा स्वाहा, चाहे थोड़ा सा साकिल आप अपने घर में होमो पर होमो। और दूसरा, कभी साल 6 महीने में एक आध आवाज आ जाए आहा, कोई साधु ब्राह्मण जी में जाए आहा, क्योंकि दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है वो अन्नदान है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दान, संतुष्टि दान अगर कोई है तो वो कौन सा है? अन्नदान। और किसी दान में संतुष्टि नहीं है, किसी दान में। 30 तारीख को हमारी विदाई होने बड़े भज्जा हमें पूरी जायदाद लिख देवे तो मन में आ है कि कौन तना को और मिल पाऊ, तो संतुष्टि है ही नहीं है। कितना महंगो कपड़ा ले आओ तुम दान करवे, सामने वाले को एक बार लगे कि यार 100-200 और मिला देते तो पैरवे के काम को हो जातो। तुम 5000 को ले आइयो, काम ना 10,000 की हो जाए। पर अन्नदान एक ऐसा दान है, आदमी उतना ही तो खाएगा जितना पेट में बनेगा, इसलिए उसको संतुष्टि दान कहा है। कन्यादान को निरअभिमानता का दान कहा गया है। कन्यादान में कभी अभिमान नहीं आता किसी को। आप 1 अरब की शादी कर दो, और लोग करते हैं, पर आज तक कभी किसी पिता ने 1 अरब रुपए बेटी की शादी में खर्च करके अगर लड़के वाले से कहा हो कि बताओ हम जैसो कोई स्वागत कर सकत तुम, कहीं को बाप ने करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद भी सुबह पिता हाथ जोड़ के कहता है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो कन्यादान में अभिमान नहीं आता, इसलिए उसको महादान कहा गया है। बाकी हर दान में कहीं ना कहीं अभिमान छुपा है। सिर्फ एक कन्या, अन्नदान संतुष्टि दान है। और एक बात और देखना, आप लोगों ने देखा होगा गेहूं होता ना, गेहूं पिसी बीच में से कटी रहते, वो पे एक धार बनी रहती दाने पे, और कोनो फसल पे धार नहीं है, पर पिसी के दाने में बीच में धार है। मतलब भगवान ने ये तुम्हें संकेत दिया है कि ये खाली तुम्हारा हिस्सा नहीं है, इसमें एक बीच में लाइन है, आधे में कई लोगों का हिस्सा जुड़ा है, तो उनका हिस्सा उन्हें देते रहना। कई लोगों का हिस्सा जुड़ा है उसमें। इसीलिए किसान को बहुत ध्यान से सुनना, किसान कोई तीर्थ ना कर पाए, कोई यज्ञ जब तप ना कर पाए, फिर भी किसान महादानी कहलाता है। किसान ने गेहूं बोया, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा दाना जमीन में धस गया हो। 150 दाने तो नायमाए फेंकाई जे बोनी में, तो वो चिड़ियों के काम आएंगे कि नहीं आएंगे? तो उसका फल किसान को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर फसल उगी,
तो कुछ पक्षियों ने वहां भी खाया, तो उसका भी फल किसान को है। फिर फसल कटी तो कुछ गिर भी गया, तो वो भी कुछ पशु पक्षियों के काम में आया। फिर भूसा निकला तो वो भी किसी का पेट भरने के काम में आया। तो किसान के द्वारा नित्य अन्नदान होता रहता है। वो बिल्कुल हाथ से दान न करे। वो दान करना सबके बस की बात भी नहीं है। ध्यान से सुनना, 3 चीजें अचानक होती हैं, इसमें आदमी विचार नहीं कर सकता, और विचार कर ले तो वो 3 काम करेगा ही नहीं। सबसे पहला वैराग्य। वैराग्य कभी विचार करके नहीं आता। वैराग्य कभी, कई लोग कहते हैं मेरे को धीरे धीरे वैराग्य आ रहा है, तो गाँव कहां? तो आदमी कहता मेरे को धीरे धीरे वैराग्य आ रहा है, गाँव कहां? तो जो आ रहा है, एक क्षण में घर छूट जाएगा, दुनिया छूट जाएगी। तो ये 3 काम अचानक होते हैं। एक मौत अचानक आती है। किसी को कोई पता नहीं होता कि मौत कब आएगी। पता है किसी को हमारी तुम्हारी मौत कब आएगी? मौत अचानक आएगी, वैराग्य अचानक होगा, और दान भी अचानक ही होगा। अगर व्यक्ति सोच ले कि दान करें कि न करें तो कर ही नहीं सकता। हाँ, अगर आदमी सोच भर ले कि हम इतने दान दें कि न दें, फिर कभी नहीं दे सकता। तो एक क्षण में फैसला होता है। और एक बात और ध्यान से सुनियो, जो ब्याज को धंधो करत है वे तो दान कर ही नहीं सकता। ब्याज का धंधा करने वाला दान नहीं करता। वो जा सोचा थे 10,000 अगर हमको नुमंदर में दे दें, कहूं 10,000 हमने ब्याजों दे दे, तो 6 महीना में डेढ़े हो रहा है। ब्याज बारो घरे रोटी नहीं खान देते घर को सुख से। हाँ, तो ये 3 काम अचानक होते हैं। मौत अचानक आएगी, वैराग्य अचानक होगा, और दान भी एकदम होगा। सोच नहीं सकते आप इसमें, और सोच लोगे तो कर नहीं सकते। तो अन्नदान संतुष्टि दान है। कबीरदास जी ने कहा है, बांटकर खाना बंदगी और छुपकर खाना शर्मिंदगी। बांटकर खाना और बैकुंठ जाना। संत श्री मलूकदास जी अपनी साखी में कह रहे हैं, भगवान से पूछा कि तुम्हें सबसे प्यारा कौन है? तो मलूकदास जी अपने शब्दों में कह रहे हैं कि भूखे को टुकड़ा, प्यासे को पानी। भूखे को टुकड़ा, प्यासे को पानी, और हरि भक्तों की यही है निशानी। भगवान के भक्त की यही निशानी है, जो भूखे को भोजन दे और प्यासे को पानी दे। और हम लोग उल्टी चाल चल रहे हैं। अपन भूखे को रोटी नहीं देते, अरे राम है तो भजो। अपन तो खाए खुआए को खुआ रहा है, खाए खुआए को खुआऊ। हमें पहुंच जान दे कोऊ के घरे, नेताजी हमें पहुंच जान दे कोऊ के घरे, काजू किसमिस लाए के भज जाए, एक तो उठा ही ले, एक तो ले आई ले। गुरुजी अकेलो हाथ लगा दे प्लेट में, का हो जाए उसे? हमें जब बता हो काजे हम हाथ लगा दे। मेरा निवेदन है, हम जैसों को काजू किशमिश खिलाओ चाहे न खिलाओ, पर अगर तुम्हारे दरवाजे राम अब ब्रेक लगा दियो भैया, बिल्कुल ये खुकर ने सुने अच्छे से। वृंदावन बिहारी लाल की नुकसान हमारो है 10-50 रुपया को, मन अब वो हम से ले हैं कछु नहीं। सीताराम जी महाराज की। हम जैसों को काजू किशमिश खिलाओ चाहे न खिलाओ, पर अगर तुम्हारे दरवाजे कोई 2 दिन का भूखा 2 रोटी मांग रहा है तो उसे रोटी दे दो। क्योंकि कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि अफरे अफराए को खुआओ। भूखे को लिखा है, जिसको जरूरत है उसको लिखा है। अन्नदान संतुष्टि दान है। और मलूकदास जी तो यहां तक कह रहे हैं कि दूबा साठी संतन मारे। दूबा साठी संतन मारे। दूबा साठी को मतलब
दूबा की लठिया या दूबा लगी, अब एक लठिया बना ले, अब को मार दे, कितनी देर से लगे वो बताओ। फिर भी मलुकदास जी कह रहे हैं कि दूबा साठी संतन मारे तो चक्र सुदर्शन बाखों जा रहे। भगवान का संकल्प है कि जो भूखे को रोटी देता हो, प्यासे को पानी पिलाता हो, और अगर उससे कोई दूबा की लठिया भी मार देवे तो भगवान ने चक्र सुदर्शन से कह दी कि जाओ खुआ की लगा दियो। मैं अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। अपर सीधी सीधी बात जा समझ ले कि भगवान ने तुम्हें दाव होए तो तुम भी देते रहियो। भगवान ने अगर तुम्हारी औकात से ज्यादा तुम्हें दे दाव होए, भाई जितनी तुम्हारी औकात थी तो ने दाओ, अब तुम भी देते रहियो। अकेले इकट्ठो न करत रहियो, न मार के सांप बन हो और वही पे कुंडी मार के बैठा रहे। भगवान के रखा रहो जाजात। हाँ जे जाजात के लोभी होते हैं, जे को चुन ही नहीं दाओ चाहत, अकेली इकट्ठी करत रहे, जे मर के बनत सांप और वही पे कुंडी मारे बैठे रहते। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अगर तुम्हारी औकात से ज्यादा तुम्हारे पास है तो जिसको जरूरत है उसको दो। हमारे एक मित्र हैं, वे हमसे कह रहे थे गुरुजी हमारे एक रिश्तेदार ने 27 लाख की बाथरूम बनवाई। कितने की? 27 लाख की। अपन तो मोफट्टा है ही, हम कई कार्य का चाटा थे वो का लगो या सो में का लगो 27 लाख की बाथरूम में, बताओ। जो काम लाख 2 लाख में हो सकता है तो 27 लाख लगावे की क्या जरूरत थी वो में? अरे 27 लाख में 1 गंजों को सेट बनवा देते तो 150 गंजे ऐसे बसकारे में छायरे में ठानी रहती तो को कछु फल मिल। तो औकात से ज्यादा अगर है तो दो, और नहीं दोगे तो भगवान ले लेगा, ये भी गारंटी है। जो देता है भगवान उसकी रक्षा करता है, और जो नहीं देता भगवान उसे उखाड़ के फेंक देता है। और इसका भी बिल्कुल सीधा सीधा प्रमाण ले लो, बिना समझे मत जाना। जो पेड़ फल अपने आप दे देते हैं, आम अपने आप फल दे देते, तुमने भी तोड़ियो आम तो एक समय जब वो पक जाए आम छोड़ दे, क्या पक गो अब का हमें पता रखे रहे फेंको एक अपने से। बिही, संतरा, नींबू, जामुन, जो फलदार वृक्ष हैं उनका स्वभाव है फल लगेगा पकेगा, और तुम नहीं भी तोड़ोगे तो वो पेड़ अपने आप छोड़ देगा। छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते? तो जो फल वृक्ष छोड़ते हैं उन वृक्षों की हम लोग देख रेख करत कि नहीं करत? आम खुबार का लगा रहा है, रखवारो बैठा रहा है, पानी दे रहा है, कलम करवा रहा है, पेड़े लगवा रहा है। तो जो वृक्ष फल अपने आप दे देता है उस वृक्ष की देखरेख करी जात, उसकी रखवारी करी जात। अब एक गलत उदाहरण, एक दूसरा उदाहरण देखो। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, इनने कमाऊ फल दे अपने आप। बड़े बड़े आलू हो गए ऊपर फेंक दे जमीन के लिए, अब खा ले तुम्हारे नहीं छोड़ा तबे स्वाद में उन्होंने खोद के फेंक दे कि नहीं फेंक दे। तो तुम सीधे नहीं दे रहे सो हम खोद के फेंक दें। ऐसा ही भगवान को सिस्टम है। जो ही सिस्टम ठाकुर जी को है कि अगर तुम हमने तुम्हें दाव है और अगर तुम नहीं दे रहे तो हम तुम्हें खोद के फेंक दें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा से मत भटकना। हम लोग कहां थे? महाप्रभु जी से गांव के लोगों ने हाथ जोड़ के कहा कि आपके चरण हमारे घर पड़ जाते और आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाती। अब महाप्रभु जी ने सोचा बहुत लोग हैं, किस किस के घर जाएंगे, जिसके न जाएं उसको बुरा लगेगा। तो महाप्रभु जी बोले भैया भोजन तो हम करत हैं पर हमारी एक शर्त है। बोले का? बोले हम वही के जात हैं जो लखपति हुए, बिना लखपति के नीचे हम भोजन करता ही नहीं है। अब पहले को समय, पहले तो लखपति हो वो बहुत बड़ी बात हती नहीं हती। आज तो सब लखपति हैं, आज तो सब लखपति हैं कि नहीं है? नहीं ना,
भारत बहुत गरीब देश है। वो कह रहा हूं लखपति है भारत। भारत इतना गरीब देश है, इतना गरीब देश है, इतना गरीब देश है कि 1 रुपया किलो की पिसी लेवे आदमी 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जाता है। इतना गरीब देश है। 1 रुपया किलो की पिसी लेवे 1.5 लाख की मोटरसाइकिल और 50,000 को मोबाइल धर के जाते। 1 रुपया किलो में लेते, 20 रुपया में बेचा थे। अब वो कितने को आतो को हमें पता नहीं है, अपन ने रेट पता नहीं करे, समझ गए? वो को अपन को जरूरत ही नहीं पड़ी है। और उताई से फंसा के घर के जानत भज्जा पिसी ले गए। अब भज्जा डरे के आऊं रोड पे, कहा सब फ्री की तो मिल गई, सो डबल ले लाई। दही मिला के कौन ट्रक में सो 108 पहुंच पाई तो पहुंच पाई। अन्ना सीताराम हो ही है ना। क्या जलवा है यार। बहुत खतरनाक होता है पीवे बारे में। 2 कक्का भतीजे चले जा रहे थे अच्छी ठुकी में साइकिल पे। कक्का गिर पड़े गांव के एक नरदा में। भतीजे को 2 किलोमीटर बाद खबर, भाई का कक्का तो है ही नहीं है, चटाई पका से 2 ठुकी में। सुबह लौट के गाँव भतीजों से कक्का की अकेली गर्दन निकली थी। कह लो कक्का, ए कक्का। कक्का कहने लगे मद्दी मद्दी चलाओ यार, हम तो अच्छे बैठे हैं। अब उनको जा होश नहीं है कि हम 1.5 घंटा से नरदा में धरे। बहुत ही खतरनाक चीज है यार। नहीं कहा है यार में नहीं। अच्छा नहीं तो आज तक हमें जा समझ में आई कि कौन महाराज ने वो को भूमि पूजन मुहूर्त देखो हुई है। अरे ने कलारी के आज नो पंपलेट छपे। अच्छा तुम्हारे 10-20 गांव के तो बैठे ही लगभग, हम भी बहुत जनों जानत। आज तक कहूं तुम्हारों एक आध बोर्ड पढ़ो कि समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके क्षेत्र में एक नई कलारी का उद्घाटन होना है, आप लोग जरूर पधारें। बताओ आज तक कहूं छपो। क्या हुई है देश को बताओ। सब्जी बिक रही फुटपाथ पे, जो अपन खाने हैं। सब्जी कहां बिक रही है देश में? फुटपाथ पे। और जूता बिक रहा है शोकेस में। देखो तो क्या हुई है बताओ। जौन चीज अपन हो खाने हैं बाधारी रोड के किनारे, वो पे गिलाव भी गिर रहा हो, कचरा भी गिर रहा हो, आदमी भी न कर रहा। कब्बा अपन हो खाने सो बाधारी फुटपाथ पे। सब्जी ज्यादा फुटपाथ ही पे नहीं बिकी। और जौन जूता गोड़ों में पहनने वे कांच में धरे होते, एसी चल रहा है। बताओ जिन किताबों से बच्चों का भविष्य बनेगा वे फुटपाथ पे बिकन लगी। धार्मिक किताबें फुटपाथों पे धरी हैं और जूता शोकेस में बिक रहा है। क्या होगा? मैं ये मानता हूं कि शराब से सरकार को कर ज्यादा मिलता है, पर राक्षस भी तो ज्यादा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? अगर कर बढ़ रहा है तो राक्षस भी तो बढ़ रहे हैं। तो पहले कोई लखपति नहीं था। बात यह है यहां चल रही थी, पहले पैसा की कीमत भी हती, अब नहीं। पहले को ध्यान हुई है तुम्हारा, 1 को सिक्का चलत तो बढ़ो, वो पे गेहूं की बाल बनी रहती। 1 रुपया में एक आदमी को पेट भर जाता तो आराम से। अब एक सिक्का पे देखियो कुत्का बनो रहे, कुत्का नहीं मिल रहा 1 रुपया में। बताओ कुछ मिल रहा बाजार में? नहीं मिल रहा है। आखिरी में जब आरती फिरे सो चढ़ा दियो। अब काश वो ले भी नहीं रहा सो महाराज ही खोदे वो अपने पोटरिया बांध के देखत रहे। काय महाराज जी सही नहीं, जो कहूं ने चले वो कथा में चल जा। बिल्कुल कहूं ने चल रहा हो कथा में चल जे। 100 को नोट पटका हुए 3 जगह लगो हुए टेप। पूरे गांव के दुकानदारों ने मना कर दी, तुम आरती में चढ़ा दे, 95 वापस ले ले। 100 को नोट चल गया, तुम्हारा 5 को पुण्य होगा। पर इस बात से भी बात को समझना, जब 5 का सड़ा हुआ नोट ठाकुर जी की कथा में चल जाता है तो ये पंच तत्व का सड़ा हुआ शरीर भी चलेगा। तुम एक बार इसे लेकर तो आओ भगवान के दरबार में, एक बार लेकर भराओ। तुम यहां बैठ के तो देखो भगवान के पास।
भगवान के पास बैठने के बड़े फायदे हैं। और जब भगवान के पास बैठ जाओ तो एक चीज का विशेष ख्याल रखना कि अगर तुम ठाकुर के मंदिर में बैठ गए हो, ठाकुर की कथा में बैठ गए हो, तो प्रतिज्ञा कर लेना कि मैं ठाकुर के मंदिर में बैठने वाला हूं, मैं ठाकुर की कथा में बैठने वाला हूं, मैं सौगंध खाता हूं, अब कभी ठेका पे नहीं बैठूंगा। अगर यहां बैठ गए हो तो अब ठेका पे मत बैठना। अगर यहां बैठे हो तो ठेका पे मत बैठना। भगवान के पास बैठे रहोगे बड़ा काम बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बस में तो बैठे ही हुई हो, कब ऐसा मौका हो कि पीछे की सीट में लगाई, और कब ऐसा मौका भी आओ हुई है कि आगे बैठ गए ड्राइवर के बगल में। अच्छा पीछे दचका लगत के आगे ज्यादा जा बताओ, झटका कहां गलत बस में पीछे। कबऊ कबऊ तो पीछे वाले चिल्लियान लगत के का मारा थो तत्ता ड्राइवर से कहता मारा रहो, सीधे कहूं दचका गलत ऊपर गलत। तो जो पीछे बैठा है, दूर बैठा है, उसको झटके घलेंगे, पर जो ड्राइवर के बगल में बैठा है उसको झटके नहीं लगेंगे। तो जो संसार की गाड़ी गोविंद चला रहा है, तुम उसके बगल में बैठ जाओ, संसार के झटके तुम्हें लग ही नहीं सकते हैं। और अगर उससे दूर जाके बैठोगे तो संसार के झटके तुम्हें लगेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। भगवान के पास बैठने के बड़े फायदे। क्या हुआ, गांव में एक पुजारी जी हते, मंदिर की पूजा करते, उनके बिटिया भाई। अब उन्होंने विचार किया कि हम पुजारी इतनी तो आए हैं नहीं, तो रोज 2-5 रुपये गुल्लक में डारत जाएं, अब महीना के महीना गांव के साहूकार के जमा कर जाएं। साहूकार से कह दे जब हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो जाए है तो हमारे पैसा लौटा दियो। साहूकार ने कही ठीक है। बिटिया सयानी हो गई। एक दिन पुजारी जी गए, बोले साहूकार अब हमारा पैसा लौटा, हम मोड़ी को ब्याह करने। साहूकार बैठ गो, काय को पैसा कहे तुमने दाओ, काओ को मतलब का सबूत है। अब बेचारा पुजारी क्या करता, तो गांव के साहूकार ने पैसा खा लिया, तो वो राजा के पास गए। राजा से बोले राजा साहब पुजारी आए हम फला गांव के, और वो गांव के साहूकार ने हमारे पैसा खा लिया, दे नहीं रहा, मना कर रहा हूं। राजा बोले चिंता न करो, कल वही गांव को हमारा दौरा है, सो तुम्हें कच्छू नहीं करने, तुम हम ओटे गड्ढा पे मिल जाओ, सो हम तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठा लें। बोले हाओ, बिल्कुल ठीक टाइम पे पुजारी जी गड्ढा पे मिल गए। राजा ने अपने बगल की सीट पे बैठा लाओ, वो गांव में लुआ के घुमाओ। पुजारी से कहियो हम जा रहे। पुजारी बोले के महाराज तुमने उस सेठ से कछु नहीं कही। बोले चिंता नहीं करो, शाम को तुम्हारा पैसा आ जाए। साहूकार ने देख लो तो पुजारी तो राजा के बगल में बैठो। उन्होंने सोची बहुत खास कहा, और पुजारी राजा को अगर कहूं पुजारी ने राजा से कह दी तो राजा हमें जिंदा गड़वा दे, सो पैसा दे दो चज्जे। सो रात में साहूकार पैसा देवे घरे चलो गो, जबकि राजा ने उससे कुछ नहीं कहा, खाली कितने में पैसा लौटा दिया बगल में बैठने से। तो जब यहाँ के किसी बड़े आदमी किसी राजा के बगल में बैठने से यहाँ के लोग डर जाएं, तो जिस दिन तुम परमात्मा के बाजू में चरणों में बैठने लगोगे, उस दिन कलयुग के यम के दूत भी तुम्हें डर जाएंगे और तुम्हारे से कुछ नहीं बोलेंगे। बस तुम बैठे कहां हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखो, इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो बस कथा में आते रहो, भगवान की कथा में बैठते रहो। कबों कबों बैठे वही से काम बन जाते। तुम्हारों को बिल्कुल मन नहीं लग रहा हो, तुम तो डटे भर रहो। आओ मन से कहते तुम्हें जहां जाने, तुम्हारी दवाई डर रही हो, मन को तो पहुंचा दे। तन भर धरो रे बेटे बस। एक बस में इतनी भीड़ आती, इतनी भीड़ कि पांव धर में जगह नहीं। सो एक आदमी ड्राइवर के पीछे एक पांव पे खड़ो, तो 8 किलोमीटर से। ड्राइवर ने सोची के स्टैंड आ गओ है, चाय पी लाए। सो ड्राइवर उतरो, सो चाय पीवे चलो गओ। जो वो एक पांव पे खड़ो, तो उन्हें सोची कि 10-5 मिनट तो लगा ही जाए ड्राइवर को चाय पिए में। सो वो निकर के वो सीट पे बैठ गओ रे, स्टीयरिंग पकड़ ली, जबकि उन्हें जिंदगी में साइकिल ने चलाई थी। इतने में एक आदमी आओ, बोले काय ड्राइवर साहब बस कहां जा रही, जबकि वो ड्राइवर आए नो।
खाली वो सीट पे बैठ गओ तो ड्राइवर बन गओ। जब सत्संग ऐसी बस है कहते बैठने बारो सिर्फ भक्त ही कहावत है, तुम अगर ये सीट पे भी बैठ गए हो तो भक्त बन जाओ, गारंटी की बात है, इसमें कोई दो रहा नहीं है, खाली बैठे भर रहो। सबने महाप्रभु जी से कहा, तो महाप्रभु जी बोले भैया अपना तो नियम है, भोजन वही के घरे हुई जो लखपति हो, सब अपने अपने घरे चले गए। सबको बड़ो खराब लगो कि बताओ इनको में तो बड़ो संत मान रहे थे, भगवान मान रहे थे, जे भी आखिर पैसा ही पे गिरे। महाप्रभु जी अपनी कुटिया में चले गए। उनके एक शिष्य थे, नाम था माखनदास। माखनदास गए, बोले महाप्रभु जी आपको ऐसा नहीं बोलना था, न जाने तो उसी मना कर देते कि हमको जात नहीं है, आपने ये क्यों कहा कि हम लखपति के यहां जाते हैं। महाप्रभु जी बोले नियम मतलब नियम, नियम मतलब नियम। बोले महाप्रभु जी हमारे गांव में तो कोई लखपति है ही नहीं है। महाप्रभु जी बोले हम 2 दिन रुके हैं, बन जाए कोई लखपति। 2 दिन हम रुके हैं, बन जाओ लखपति। बोले 2 दिन में कोई लखपति बन सकता है। महाप्रभु जी हंसने लगे, बोले माखनदास तुमने भी वही अर्थ लगाया जो गांव वालों ने लगाया, मैंने पैसे का लखपति नहीं कहा है, और मेरी नजर में पैसा कोई कीमत नहीं रखता। तो बोले फिर, बोले मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने जीवन में 1 लाख भगवान का नाम जप लिया हो, वो सच्चा लखपति है, क्योंकि ये संपत्ति तो यहीं रह जाएगी। या संपत्ति अपने संगे नहीं जाने, आखिरी में पता है कहा होने, कई बब्बा की गुटनियां फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा के जूता फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा को चश्मा फेंक दे, और बब्बा की जाजात गेंत ले। अरे हम तो जब जानते जब जाजात छोड़ देते बाप की, अकेले गुटनिया में चिवक है अब बब्बा का है, कई बार खटिया भरा लग कर दो में बैठ रहो। वो भैया काय को लगे हो रे, खुद को लड़का रे फूल नहीं ले आए घरे, खारी उठा के मई के मई बांधा था गांव के बाहर पीपर पे, कई दाऊ नहीं के नहीं उठा ले अभी जब चल भी सो। मर गए महल बनात बनात और हाड़ बंधे गांव के बाहर पीपर पे, है ना। इसलिए जीवन में कुछ अच्छी कमाई कर लो, जो तुम्हारे साथ जाना है ये तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। कि जिनकी लागी लगन भगवान में, कि जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, ये यार करेंट आ रहा मुंह में लग रहा, हाँ करो कछु न दद्दा। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। जिनकी लागी लगन भगवान, उनका दीपक जलेगा तूफान में।
जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। तो निवेदन, जीवन में भगवत नाम धन इकट्ठा जरूर कर लेना, क्योंकि मृत्यु के अंतिम क्षणों में सिर्फ भगवान का भजन काम में आएगा और कुछ काम में आने वाला नहीं है। कल आप चर्चा को सुन रहे थे, ब्रह्मा जी नारद जी को मंदराचल पर्वत पर जो कथा भगवान शिव ने नंदीश्वर को कही, ब्रह्मलोक में वही कथा नारद जी को ब्रह्मा जी कह रहे। शिव महापुराण की सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा चल रही थी। ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद अब मैं तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति बताता हूं कि कैसे हुई। 4 युग, और जब प्रलय आ जाता है तो कुछ नहीं बचता, न आग, न पानी, न पेड़, न जीव, न जंतु, सिर्फ परमात्मा ही शेष रह जाता है। और फिर वही परमात्मा एक से अनेक हो जाता है। एक से अनेक कैसे और अनेक से एक कैसे होता है, इसको आप इस बात से समझ लो। एक व्यक्ति के पास सोने की ईंट रखी थी, एक ईंट थी। एक दिन पत्नी ने कहा कि जा ईंट रखी रहे थे, तुमने हो तो एक को जेवर ने बनवा दो। पति ने कहा ठीक है। सोनी के पास गए, सोने की ईंट से चूड़ी बनवा दी, अंगूठी बनवा दी, झुमका बनवा दिया, बेंदी बनवा दी, हार बनवा दिया, करधनी बनवा दी, सब जेवर बनवा दे। ईंट तो थी एक, पर आभूषण कितने बन गए? अनेक। कुछ दिन पत्नी ने पहने और पति से बोली एक काम न करो, तुम ईंटाई की ईंट बनवा दे गलवा के, वो सब घुरो जा रहा हो सोनो। उसने सारा जेवर इकट्ठा किया और फिर सोनी के पास पहुंच गया। बोले सारे जेवर को मिटा दो। सारा जेवर मिट गया, पर सोने की ईंट नहीं मिटी, फिर बन गई। बस ऐसे ही एक से अनेक और अनेक से एक परमात्मा हो जाता है। जब उसके मन में सृष्टि की कल्पना आती है तो अनेक सृष्टि का विस्तार करता है, और फिर जब प्रलय का विचार आता है तो सिर्फ परमात्मा बचता है। नारद जी ने एक बात पूछी कि आप ये बताओ, तो भगवान के साथ सृष्टि का निर्माण कौन करता है? ब्रह्मा जी बोले कोई नहीं करता। रामायण में लिखा है संग सहाय ना दूजा, कोई साथ नहीं देता। तो बोले भगवान अकेले सृष्टि बना लेते हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से। नारद जी बोले बना लेते। ब्रह्मा जी बोले हाँ। बोले कैसे? ब्रह्मा जी बोले नारद, एक मिठाई बनती है, एक दुनिया की ऐसी मिठाई है कि देखो कोई की जरूरत नहीं है और मिठाई बन जाए। अगर तुम रसगुल्ला बनाओ तो 3 चीजें चाहिए, खोवा, शक्कर, घी डालडा। बर्फी बनाओ तो 3 चीजें चाहिए, बेसन, शक्कर, घी डालडा। पर दुनिया की एक ऐसी मिठाई है जिसमें कछु नहीं चाहिए और मिठाई बन जाए एक चीज से। बताओ का? वो में कुछ नहीं गिरे और मिठाई का आउट है। गड़िया घुल्ला में का गिरत? बताओ अच्छा तुम्हारे का गिरत गड़िया घुल्ला में? अकेली शक्कर घोरी, पानी में उबाल दी, सो पानी भी सूख गाओ और वो गड़िया घुल्ला बन गाओ। वो में कुछ नहीं डरे, नहीं खुशियां करने पारे। यह सुधन्य गड़िया घुल्ला बना के तेल में तलने पारा तुम्हें। तो जैसे अकेले शक्कर से गड़िया घुल्ला बन जाता है, ऐसे भगवान शंकर से ये संसार का मोहल्ला बन जाता है। भगवान शंकर को किसी की आवश्यकता नहीं। नारद जी ने दूसरा प्रश्न किया, चलो हम मानते हैं कि भगवान ने अकेले ने सृष्टि बनाई, तो आप कह रहे कछु बचता ही नहीं है, तो मटेरियल कहां से आओ? जब कछु बचो ही नहीं तो मटेरियल कहां से आओ? भाई सोनी जेवर जब बना पे, जब सोनो होए कि बिना सोने को जेवर बना दे। वो मिस्त्री मकान जब बना पे, जब मटेरियल होए।
दुनिया में कोनो ऐसो मिस्त्री है कि आवे ने चद्दर हुए ने पाइप ने सीमेंट ने लोहो ने टाल और वो तुम्हारा मकान बना के चलो जाए। बड़ा ही फर्नीचर बना सकता है, पर कब? जब लकड़ी हो तब। हलवाई मिठाई बना सका कब? जब किराने को सामान हो तब। तो क्या दुनिया में कोई ऐसा कारीगर है जो बिना मटेरियल के निर्माण कर देता हो? ब्रह्मा जी से नारद जी प्रश्न कर रहे हैं कि आपने कही जब कछु बचता ही नहीं है प्रलय में, तो जो मटेरियल कहां से आता, कैसे भगवान निर्माण करते हैं? और नारद जी को समझाइए। देखो ब्रह्मा जी क्या तर्क दे रहे हैं। बोले नारद, कनक्ष के बल से बढ़ा दी भगवान दास, तनावाज खोल दी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, दुनिया में एक ऐसा कारीगर है जो बिना मटेरियल के, बिना बाहर की वस्तु के निर्माण कर देता है और चला जाता है। आप लोगों की नजर में ऐसा कोई मिस्त्री है, कारीगर, इंजीनियर, कि जो कुछ ना लाए और निर्माण करके घर लौट जाए? पर भगवान का एक इंजीनियर ऐसा है जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं। आज तुम कहो सो वो पूरे घर में निर्माण करके चलो जाए, ने बाहर से कछु लिया है। कौन है वो इंजीनियर? उसका नाम है मकड़ी। मकड़ी अपने मुंह में से लार फेंकत जात, वो जालो बुनत जात। कब बाहर से पानी भर तो देखो मकड़ी को, खुद के मुंह से लार फेंकती है, अब पूरे घर में जाला बुन देती है। मकड़ी कभी बाहर से कोई, जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है तो वो तिनका खेतों से उठाती है फिर घोंसला बनाती है, पर मकड़ी कहीं से कुछ नहीं लेती और आपके पूरे घर में जालो बना दे और चली जाए। तो जैसे मकड़ी अपने भीतर से अपनी लार प्रकट करती है और जाला बुन देती है, ऐसे ही परमात्मा भी अपने भीतर से ही पूरा मटेरियल प्रकट कर देता है और इस संसार का जंजाल बुन करके छुप जाता है। अब कहां छुपा है वो कल हमने आपको कथा में बताया था कि ईश्वर छुपा कहां है। वो मन में बैठा है। कल हमने आपको एक दृष्टांत दिया था कल की कथा में। अब नारद जी बोले तो आप बताओ सृष्टि को निर्माण कैसे भव, कैसे सृष्टि बनी? ब्रह्मा जी कह रहे सुनो, कल हमने तुम्हें सुनाया था कि हमारे और विष्णु के बीच में लड़ाई हो गई, तो फिर शिव जी ने बताया कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। ध्यान से सुनते जाना। एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उस दिव्य ज्योति से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ सदाशिव। शिव महापुराण के हिसाब से दिव्य ज्योति से एक पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम हुआ सदाशिव। अब सदाशिव ने अपने हृदय का मर्दन किया और शक्ति को प्रकट किया। क्यों? क्योंकि सदाशिव भी जानते हैं कि बिना शक्ति के सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। शक्ति जरूरी है, बिना शक्ति के कछु हो ही नहीं सकता। अच्छा तुम्हारे इतने जने बैठे हैं भाई, कोई से चर्चा करियो, चलो यार कथा हो रही, कोई ने तुमसे जा कही कि हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में ब्रह्मा जी नहीं है। आप कोई ने जा कही कि हम कथा में नहीं बैठ पे, अब हमारे शरीर में विष्णु नहीं है। अब हम कथा नहीं सुन पे, हमारे शरीर में शंकर जी नहीं है। आदमी का कहते हैं अरे यार अब हमने चल पे, अब हमारे शरीर में शक्ति नहीं है। बिना शक्ति के शिव भी अधूरा है, बिना शक्ति के नारायण भी अधूरे हैं और बिना शक्ति के ब्रह्मा भी अधूरे हैं। भगवान शिव ने अपने हृदय से शक्ति को प्रकट किया। अब शक्ति का नाम पड़ा शिवा। शिवा ने कहा भोलेनाथ हम कहां रुके? तो भगवान शंकर ने इस सृष्टि का जो सबसे पहला नगर बसाया उसका नाम था अबिरमुख क्षेत्र। इस पूरी सृष्टि का सबसे पहला जो नगर बसा उसका नाम था अबिरमुख क्षेत्र। उसका आगे चल के नाम हुआ आनंद वन और उसी का आगे चल के नाम पड़ गया काशी। फिर उसी का नाम पड़ा वाराणसी। वाराणसी का मतलब है जहां 80 घाट हुए। बनारस में कितने घाट हैं? 80 घाट। तो पहला नाम
अभिर्मुख क्षेत्र, दूसरा नाम आनंद वन, तीसरा काशी, चौथा वाराणसी और फेमस होगा बनारस। सबसे ज्यादा फेमस भाव बनारस। अब भगवान जाने ये बनारस को कौन है फेमस करो, या तो फिल्मी दुनिया वालों ने ज्यादा बनारस फेमस कर दो। कोई गाना ने गाओ तो अमिताभ बच्चन ने कि खई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। सो काशी सब भूल गए और बनारस सब जानने लगे। पार्वती जी से कहा शिवा से रुको। शिवा बोली कि हमारी एक शर्त रहेगी, पर तब हम जाके वहां रुकेंगे। शिव जी ने कहा तुम्हारी शर्त बाद में मानेंगे, पहले थोड़ा हम सृष्टि को बढ़ाएं। तो भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया। ध्यान से सुनना। एक तेज निकला और वो दुर्गा के 10वें अंग में रखा एक बड़ा सुंदर सा बालक हुआ। शिवा ने कहा इसका नाम, बोले ये पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसका नाम होगा विष्णु। फिर भगवान सदाशिव ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया, एक दिव्य तेज निकला और वो विष्णु की नाभि में रख दिया। एक कमल की नाल चली और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। शिवा ने कहा भोलेनाथ आप सृष्टि का निर्माण बाद में करोगे, पहले हमारी बात सुनो। शिव जी बोले बताओ बताओ। आप हमसे कह रहे हो कि आनंद वन में रहो, माने बनारस में रहो, तो हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो। जो बनारस की भूमि में प्राण त्याग दे वो भगवान के धाम में जाए। अब शिव जी बोले देवी ये तो तब हो सकता है जब मरने वाले के कान में कोई राम कहे, तभी उसकी मुक्ति हो सकती है। पार्वती बोली वो हम कुछ नहीं जानते, आप तो हमें यह वचन दो कि जो बनारस में मरेगा उसकी अधोगति नहीं होगी। शिव जी बोले तो देवी आज से अब हम ही राम राम कहेंगे सबके कान में जो बनारस में मरेगा। इसीलिए शिव जी कितना भजन करते हैं, रामायण में स्पष्ट लिखा है। और उदयनिया जी बराजे अच्छे विद्वान हैं कि तुम पुनि नाम राम दिन राती। दिन रात शंकर जी राम राम कहते हैं। काय अब मरबे को का छुट्टियां में है का? बताओ, निश्चित समय है, को कबू भी मर सकत, कहूं भी मर सकत। अच्छा तुम्हारा खूब घूमत हुई हो, तुम्हारों हर जगह लिखो देखो ही है या नो पार्किंग, यहां वाहन खड़ा करना मना है, यहां सिगरेट पीना मना है, यहां मोबाइल पे बात करना मना है। आज तक तुम्हारों कहूं देखो कि यहां मरना मना है। बताओ लिखो देखो। अरे कहूं करूं अस्पताल वालों लिखवा देवे कि यहां मरना मना है, तो बड़े बड़े आदमी जा तो बेच के पल का खरीद ले उतना ही रहने लग निकर रहेंगे बाहर कि अस्पताल में मरना मना, हम भीतर ही बैठे रहे, हम जाने है ना। मरने का कोई टाइम नहीं, इसलिए भगवान शंकर दिन रात राम 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 राम। अब क्या पता को कब मर जाए। रामायण में लिखा है काशी मरत जंतु अवलोकी। अगर काशी में कोई छोटा जीव जंतु भी मर जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, कभी आप बनारस जाओ तो बनारस में गलती मत करना, कभी भूल कर बनारस से कभी गंगा जल अपने घर मत लाना। वाराणसी से कभी भी जल नहीं लाना चाहिए। क्यों? अगर तुम गंगा जी में बनारस से जल लेकर आओगे तो उसमें कई जीव जंतु आ जाएंगे तुम्हारे घर, मतलब तुम उनकी मुक्ति की बाधा बन गए। और ये ऐसा नहीं कि हमारी कोई तार्किक बुद्धि है, ये शास्त्र मत है कि बनारस से कभी जल अपने घर नहीं लाना चाहिए गंगा जल, वरना कई जीवों की मुक्ति के तुम बाधक बन गए। तो बनारस में मरने वाले की कभी अधोगति नहीं होती है। अब पार्वती जी बोली जा बताओ हमें कैसे पता कि तुमों के कान में राम के आए। आप शंकर जी बोले कि बताओ हम फोटो कौन कौन के संग खिंचवाए मारो के, तुम्हें कहां से प्रमाण दें हम?
पार्वती बोली हम कुछ नहीं जानते, हमें प्रमाण चाहिए। शिव जी बोले तो जाओ देवी, आप पता कर लेना आज भी बनारस में जिसके प्राण निकल जाते हैं वाराणसी की सीमा में, उसका दाहिना कान थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कान के यहां हाथ लगा के भगवान शंकर आज भी राम कहते हैं। इसलिए वाराणसी में प्राण त्यागने वाले की दाहिना कान थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाता है। उतहीं खड़े थे ब्रह्मा विष्णु का ऐसे प्रकट हो चुके थे। तो ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि भोलेनाथ, बनारस में मरने वाला तो भगवान के धाम जाएगा, आज जो बनारस के बाहर मर जाए, मान के चलो अपन सागर जिले में मर भी तो अपन का न रख जाए, अकेले बनारस के मरवे वाले जो हैं भगवान के धाम अपन न रख जाए। हालांकि एक बात बताएं, सब जने बैठे हैं, अपने सागर जिले से कोई न रख नहीं गाओ, पाणे जी भी विराजमान है, बड़े भैया अपने सागर जिले से कोई न रख गाऊ नन्या। हम चैलेंज दे सकते इतने बड़े बड़े आदमी सब बैठे विद्वान, महाराज जी आज तक कोई न रख गाऊ नहीं सागर जिले से, और अगर गाँव हो हमारी बात छूटी कर दे तो हम मान जाएंगे बात। आज तक के रिकॉर्ड में हम 42 साल के हो गए, हमें 10 साल से तो खबर हो जाए, तो 32 साल से सागर जिले से कोई न रख नहीं गाओ, पेल को हमें पता नहीं है, पर 32 साल में कोई न रख नहीं गाओ। काय से अबे तक हमने मरे की जितनी चिट्ठियां पढ़ी सब में लिखो कि बब्बा को स्वर्गवास होगा। आज तक को उन्हें लिखवाओ कि नरकवास होगा, मैंने को गाँव ने कहा, गाय होते तो सही पता लिखवाते। एक पैसा के कागज से, एक पैसा की स्याही से छपवा दे के बैकुंठवासी सुबह बैकुंठ में बैठे, पूरी जिंदगी दूसरों को खाता रहे, को अच्छो देखो नहीं है, और अकेले इतनी सी चिट्ठिया पे लिखवा दे के बैकुंठवासी सुबह बैकुंठ में बैठे, वो जन कौन नरक में सड़ रहे हुए ऐसे लिखवा ऐसा कछु नहीं होए। अब फिर एक बात और बताएं, जो आए भारत इतने जेखो जो लिखवाने सो लिखवात रहो, स्वतंत्रता है, को पूछबे ही बारो नन्या कि तुम क्या लिखे, काश को खुद टूटे भाई नन्या कि तुम लिखे क्या हो। अब तुम तो रोड पे खड़े हो जा, अगर 100 4 व्हीलर में कर हैं तो 75 पे कछु न कछु को अध्यक्ष लिखो मिले। हाँ और सो वो कछु नहीं रहो, लिखत रहो देखो जो लिखने सो। अब हमारी गाड़ी पे तो नुलम्बो लिखो है, गोपीठाधीश्वर मान श्री श्री फलाने ढकाने, हमें पता है कि वो क्या है, जबरन पैसा लगा लिखवाए थे, उसे कछु पैसा मिल रहा है, मैंने लिखवाए है को कछु कह रहा हो। जैसे अब तुम सागर मेडिकल चले जा, मेडिकल के सामने 100 दुकानें तो मिले हैं दवाई की, और हर मेडिकल पे लिखो है दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, तो बगल वालों का पनंदिया बेच रहा हो। बताओ, हर मेडिकल पे लिखो रहे थे दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, तो बगल वालों का भटाए बेच रहा हो, वो नहीं धरे दवाई, लिखत रहो स्वतंत्र है दुनिया। देखो भैया चिट्ठिया पे स्वर्गवासी लिखवाए से कछु नहीं होने, कर्म करने पर हैं भी, ऐसे स्वर्गवासी नहीं होते हैं, न ऐसे गोलोकवासी होए, न ऐसे बैकुंठवासी होए। जब तक मन की कुंठा समाप्त न हो जाए तो बैकुंठ तो नहीं मिल सके, या तो गारंटी है। तो अपन कहां थे, कथा खबर है, ब्रह्मा और विष्णु कह रहे हैं कि जो बनारस में मर जे है वो तो भगवान के धाम चलो जे, और जे को सागर जिले में और भारत के और कोनो जिले में मर जे वो का नरक खोजे। तो शंकर जी कह रहे सुनो ब्रह्मा, बनारस में मरने वाले के कान में राम कहेंगे हम, और बनारस के बाहर जो मर जाएगा, अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे, ध्यान से सुनना, तो शिव जी कहते हैं वो कहलाने हम अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों दे देंगे। और अगर उस मरे हुए व्यक्ति को शमशान घाट ले जाते वक्त लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है,
तो शिव जी कहते हैं ओखों भी हम भगवान के धाम पहुंचा कर रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाते हैं और कह जाते हैं राम नाम। ये तो पहले की बातें हैं मानो, अब नहीं कहते। पहले के समय में अभी के समय बहुत अंतर आ गया रे। पहले ईमानदारी बताइए, अपने घरे कनु कनु रिश्तेदार आ जाए और 4-6 दिन रुक जाए और जब अपन ओखो छोड़ वे बस के जाते तो रिश्तेदार रोत तो और अपन को भी सुगा जाते। इतनी भावनाएं हती पहले। आज तो आदमी रे लकड़िया में जा रहा हो, जब नहीं रो रहा हो। कछु कछु तो फोन पे ऐसे बतिया जाते हैं लकड़िया में, जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हो कि बर्थडे हम एक पहुंचा रहे हैं तो ना देख लियो अपनो बहुत खास है। अब बताओ मरघटा में मोबाइल नहीं छोड़ रहे तो। अच्छा कछु कछु पीछे बतिया जाते हैं, अरे यार कहीं आ जाइए हमारी पेशी हती आ जाइए। ये बैठे थे तो क्या करते, रात में तुमसे पूछ लेते कि काय बच्चे फ्री हो तो मर जाए तो माँ हो। अच्छा कहते आदमी कहीं यार आ जाइए हमें जो काम है तो आ जाइए। ये बैठे थे तो तुमसे पूछ लेते कि काय मर जाए यार, आओ तुम्हारे लकड़ में। राम नाम सत्य है, अगर कहते हुए जाएंगे तो वो भगवान के परम पद को प्राप्त होगा। इसीलिए हमारे यहां मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, मरे मराए आदमी को बांध के काय ले जात मरघटा? ऊं सुधर ले तो का उठ के भाग ले? बताओ। कछु तो कारण हुई, कछु तो परंपरा हुई है, कछु तो रीजन हुई है अपने ते कि मरे आदमी को बांध के ले जात। राम हमारे यहां राम नाम सत्य कहते हुए ले जाते। एक कारण तो यह है और एक कारण और है, ध्यान से सुन लो। गोस्वामी तुलसीदास जी सब लोग जानते हैं, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे अद्वितीय ग्रंथ को समाज को दिया और समाज को मानव बनने का मौका दिया। रामचरितमानस अद्वितीय ग्रंथ है, अद्वितीय। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। क्या कमाल की लेखनी चली तुलसीदास की कि जिस कागज पे कलम रख दी वो कागज भी तुलसी के पत्ते से ज्यादा कीमती हो गया। अच्छा कई आदमी कहते हैं कि तुलसीदास की पत्नी ने होती तो तुलसीदास जी संत ने बनते। बोले काहे? बोले पत्नी ने डांट दो सुबह संत हो गए। अच्छा पत्नी की डांट से कोई संत बना थे? और अगर पत्नी की डांट से कोई संत बन तो अपने सागर जिले में तो चमीटा चमीटा चटक रहे होते। एक आदमी हाथ उठा दे कि हमारी घरवाली हमें नहीं डांटे। बताओ तुम एक हाथ नहीं उठ रहा हो। जियो लाडली बहना, क्या पावर है तुम्हारा तो। इनकी इतनी दम नहीं पड़ रही कि जी हाथ उठा दे। पावरफुल तो हो तुम्हारे में तो दो मत नहीं है। बताओ एक हाथ नहीं उठो है भैया। निवेदन ये है कि कोई पत्नी की डांट से साधु नहीं होता है। साधु कैसे, संत कैसे बनता है? और आजकल तो ऐसा भी होने लगो, जब कोनो मर जात है कई आज फलाने भज्जा शांत तो हो गए तो पहले का डाकू हते कि लुटेरे हते। जा बताओ पहले तो कई आदमी नहीं कहते कई आज वे शांत हो गए तो पहले का आतंकवादी हते वे मरबे के बाद शांत भाई। कछु कछु कहते हैं आज वे भगवान को प्यारे हो गए। माने भगवान की सोच का इतनी घट गया है कि मरत जा और हमारा जी को पटकट जा। भगवान को मरे आदमी पसंद है। आज तक मरने के बाद कोई शांत नहीं हुआ और मरने के बाद कोई भगवान को प्यारा नहीं हुआ। जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है और जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है। यह संत की परिभाषा है। संत का कोई भेष नहीं है। जरूरी नहीं है कि जे कोई जटा बढ़ाए होए, जे लाल पीरे गेरुआ कपड़ा पहने वो संत आए। हमसे ज्यादा सजो तो काल नेमी आओ। तो अगर भेष को संत मान रहे तो काल नेमी पीछे नहीं हटो। एक तनु नाव को राक्षस ऐसो सज के आओ तो कि प्रताप भानु जैसी की भी बुद्धि भर गई थी। संत किसी भेष का नाम नहीं है। संत एक वृत्ति है, संत एक स्वभाव है, संत एक रास्ता है, संत एक मार्ग है, संत दया है, संत परोपकार है।
जिसके भीतर दया है, जिसके भीतर परोपकार है, जिसके पीछे भीतर बदले की भावना नहीं है, जो हर परिस्थिति में समता का भाव रखे, वो संत है। एक संत जी चले जा रहे थे, कछु खल मिल गए। दुनिया में दुष्ट भी बहुत होते हैं, देखो संत जी कहा होते खलों की कमी नहीं है दुनिया में। एक महात्मा बड़े अलमस्त संत चले जा रहे, गांव के लोगों ने उनको घेर लाओ, लाखों सुनाई, बाबा जी हंसत रहे। फिर इतने इतने निकृष्ट हते, उनने जूतों की माला बना कर बाबा पैरा दी। बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए। सामने हाथों मंदिर भगवान के जाकर रोन लगे। गांव के बोले काय रो रहा है? बाबा जी बोले कि हम भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। बोले काय? बोले हमारे पट गए थे जूता, सो हमने रात में भगवान से कही थी कि क्या उसे एक जोड़ी जूतों की जुगाड़ बनवा दे। अब हमने एक की कही थी, उनने कम से कम 20 जोड़ी दुआ दा। जी है संतों को स्वभाव, विषम परिस्थिति में भी समता का भाव रख ले, वो संत है। भेद से कुछ नहीं होता, भाव होना चाहिए। संत कैसे बनते हैं? कबीरदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि भगत बीज उलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच जन में कहूं तो ही संत को संत। कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, वो किसी भी जाति में जन्म ले ले, पर वो संत ही रहेगा। तो तुलसीदास जी को जन्म भाव कथा तो तुमने जाना था, हमें से पुराण करने हैं, पर अब प्रसंग बस बात तो बताने ही पर है। तुलसीदास जी को जन्म भाव माता पिता समाप्त हो गए। एक चुनिया नाम की दासी ने पालो, बाबी मर गई। गांव को न कही रहे तो भारिया भागो है रे, जन्म लो सुबह दत्ता खा गाओ, जो दाई ने पालो भाई मर गई, ये गांव के बाहर भगा दे। तुलसीदास जी हुक्का लेने देने गांव के बाहर टपरिया में बैठे भजन करें। वो गांव में एक शादी भाई, 6 दिन बाद लड़का मर गया। अब पहले अपने ते प्रथा थी, सती प्रथा। अगर पति मर जाता था तो पत्नी को जबरदस्ती जला देते थे। राजा राम मोहन राय ने, आप उन्होंने पढ़ो हुई है, राजा राम मोहन राय ने जा प्रथा बंद करी। अब वो समय तो हती, सो गांव के वो लड़का को लाए, चले जा रहे थे, पीछे पीछे बनारी भी जा रही थी, श्रृंगार करें, सती होवे मजबूरी है। अब जे को बालक जे है तो रोवा पौकी तो हो जाई। तुलसीदास जी बाहर न कर आए। वो महिला ने देखो के बाबा जी से लग रहा है महाराज है, अब हम तो मारे में जा ही रहे, तो ब्राह्मण को आशीर्वाद ही ले लाए। सो जैसा ही उन्हें तुलसीदास जी के पांव पड़े, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले यार तुलसी तुम तो साचो रे पगल ही हो, बताओ वो को घर बारो मारो धरो, हम उन्हें 12वें ले जा रहे, वह सती होवे जा रही, और तुमने कह दी अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले अरे भजन निकल गई रे मुंह में से, अब क्या करें? बोले कैसी निकली? बोले राम जी की इच्छा से। गांव के बोले तुम झूठे और वे तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले भैया हमें झूठो कह ले, ढोंगी कह ले, पाखंडी कह ले, जो कहने हो बा कह ले, पर हमारे राम को झूठो ने कहा, हमारे राम झूठे नहीं है। गांव के बोले हैं? बोले नहीं। तुलसीदास जी बोले तो अब उतार दे मुर्दा फेरा, आज जो ही फैसला हो जाए। गांव के लोगों ने मुर्दा उतार दो, बोले बैठ जाओ घेरा बना के और कहो राम 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 राम। सो पूरे गांव के राम 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 कहने लगे। तुलसीदास जी उठे और वो मुर्दा के कान में जाके बोले राम। मुर्दा उठ के बैठ गओ। जो गांव के कह रहे थे राम राम, अपने आप मुंह से निकलने लगी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और कोई दिन से अपने तो एक परंपरा है, ध्यान से सुनियो, आज भी हर गांव में बता दियो, एक गांव के खड़े होके कि हमारे घरे जब परंपरा नहीं है अपने गांव में। कौन सी? आज भी जब अपने घर से मुर्दा उठ के जाते तो बीच में शमशान के पहले एक जगह उतार दो जाते। उतारो जात के नहीं उतारो जात? बताओ तुम्हें पता है तो एक पहले मुर्दा काय उतरत हो? अरे कज्जू महाराज बात तो
होत रहो। अपने ते अब ज्यादातर परंपराएं हैं कई होत रही हैं, सियाने करत रहे, पता मता को हुनन्या के जो कया हो रहा हो। ये तो दाएं हैं आठ है कैसी पूजा, आओ आठ है को पूरे घर के घुस गए एक कमरा में, टाठी में धल्ला हरदी चार फूल दूबा। घर को जो सियानो भाव वो आगे बैठ गओ, उन्हें उठाए फूल दूबा कही जय हो माता सब पे कृपा राखियो, और दाए मलगा में दीवाल को चाउर। अब अगर तुम उसे पूछो कि दीवाल में देवता कौन बैठे, लेकिन हमें बिल्कुल पता नहीं है, पिताजी कराते सो हम कराने लगे। बोलो अच्छे हैं, सही परंपराएं चल रही कि नहीं चल रही? आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना, पता मता को कच्छू नहीं के जो कया हो रहा हो। मुर्दा उस दिन से उतरने लगा, और शिव महापुराण के हिसाब से ध्यान से सुनना, मुर्दे को सिर्फ और सिर्फ कहां उतारना चाहिए, अब ध्यान से सुनना। कथा कहां से घुमा रहे अपन? ब्रह्मा और विष्णु ने कही कि बनारस में मरवे वाले की तो गति हो जाए, बनारस के बाहर जो मर है वो कहां जाए? तो बोले 4 आदमी ले जाए, राम राम सत्यकेत ले जाए, तो की मुक्ति हो जाए। पार्वती मुंह फुला के बैठ गई। शिवा शंकर जी बोले देवी तुम्हें क्या होगा? बोले वाह, अब का अंतर बचो बनारस में और पूरी दुनिया में? अब तो चाहे कोई 4 जने उठे के राम नाम सत्य है। हमारा आपसे निवेदन है, एक नियम ऐसा बना दो जो बनारस के अलावा पूरी दुनिया में कहीं ना होता हो। हमारे घर में कुछ हटके होना चाहिए। शिवा कह रही है कौन से? शिव से, कि एक नियम ऐसा बना दो जो सिर्फ हमारे घर में हो और दुनिया के किसी घर में ना हो। कौन सा नियम? शिव जी बोले जाओ देवी, आज से एक नियम सिर्फ बनारस में रहेगा सनातन धर्म में, और वो काम दुनिया में कहीं नहीं होगा। कौन सा? शिव जी बोले देवी पूरी दुनिया में सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद मुर्दा नहीं जलाया जाएगा। जलत है अपने ते मुर्दा सूर्यास्त के बाद नहीं जलाया जाए, पर दुनिया में एक ऐसी जगह है बनारस में जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट, वहां 24 घंटा मुर्दा जलत है, चाहे दिन हुए चाहे रात हुए, और दुनिया में कहीं मुर्दा नहीं जलते रात में। पर सनातन धर्म में सिर्फ मणिकर्णिका घाट वाराणसी में दिन रात मुर्दे जलते। जो आप गए होंगे, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो दिन रात 12 बज रहा है, 2 बज रहा है, 4 बज रहा है, आदमी ले जा रहे उड़ते, मुखाग्नि दे रहा है। पार्वती ने एक बात और कही भोलेनाथ से कि भोलेनाथ एक बात बताओ, जिस व्यक्ति का कोई क्रियाकर्म ठीक ना हो पाए, किसी भी व्यक्ति का कोई क्रियाकर्म ठीक ना हो पाए, उसकी अस्थियां गंगा में न जा पाए, पिंडदान ठीक से ना हो पाए, पूजा पाठ ठीक से ना हो जाए, तो कोई एक ऐसा उपाय बता दो जिससे उसकी गति हो जाए। तो भगवान शिव कहते हैं देवी जिसकी कोई क्रिया ना बने, जिसकी कोई भी क्रिया ना बने, और अगर वो मरा हुआ व्यक्ति बेल के वृक्ष के नीचे से निकल जाए, मुर्दे पे अगर बेल की छाया पड़ जाए, तो भगवान शंकर कहते हैं देवी हम तुम्हें वचन दे रहे, वो को हाथ पकड़ के भगवान के चरणों तक हम ले जाए, वो को भगवान से मिलावे के लाना। इसलिए हमारे यहाँ मुर्दा सिर्फ और सिर्फ बेल के वृक्ष के नीचे उतरता था। अपन पता मता है नहीं, अपन ने धरदा वो खोरे मगवा के नीचे, वो दूसरे जन्म में इस कदर को दारू खोर भाव, अब मगवा के नीचे उतारे तो का बना अगले जन्म में? अपन ने धरदा वो खोरे जा बमूरा के नीचे, वो ये सो लड़ंखा भाव रे। मुर्दे को सिर्फ और सिर्फ बेल के वृक्ष के नीचे उतारना चाहिए। और ऐसा भी लेख है, जो व्यक्ति शमशान घाट में बेल का वृक्ष लगा देता है, शमशान घाट में जो बेल का वृक्ष लगा के 1 साल तक उसकी सेवा कर दे, वो मरे ना, बड़ा हो जाए, तो उसकी 7 पीढ़ी में कभी धन की कमी नहीं आ सकती है। जो शमशान घाट में बेल का वृक्ष लगाता है, 7 पीढ़ी उसके यहां धन की कमी नहीं आती। और जो शमशान घाट में समी का पेड़ लगा देता है, उसके परिवार में कभी दुर्घटना, एक्सीडेंट, वाहन से मृत्यु नहीं होती है, जो समी का पेड़ लगाता है।
एक पेड़ो बेल को जरूर लगा दियो जे गांव के बैठे हो, ऐसो मर घटा में क्यों के नीचे हो आदमी ने करा तराए काश अब तो दूसरों को निकार हो, एक दिन अपन को भी तो निकारने है, नहीं निकारने। अरे कहूं अपन पे बेल की छायरी पड़ गई अपनी मुक्ति हो जाए। बेल के वृक्ष की उत्पत्ति जानते हो कहां से है? आओ ये भी सुन लो कि भगवान शंकर को बेल का वृक्ष इतना प्रिय क्यों है। एक बेल पत्री चढ़ावे पे हमारे पंडित जी हरे मंत्र पढ़ते हैं, ओम नमो बलमने च कवचने च नमः बर्मणे च बरूथने च नमः श्रुताय च सस्यनाय च दुद्दुभ्याय च हनन्याय च नमः त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रायधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। एक बेल पत्र शिव जी को चढ़ाने से 3 जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। कोटि कन्या महादानम, चाहे कन्यादान कर लो और चाहे शंकर जी को बेलपत्र चढ़ा लो, एक सा फल कहा गया है। तो इतना महत्व क्यों है बेल का? बेल के वृक्ष की उत्पत्ति कहां है? 2 जगह से कथा बोल रहा हूं, एक श्री सूत्र और एक बिल्व महत्व से। श्री सूत्र में भी संकेत की भाषा में, अब बिल्व महत्व में स्पष्ट लिखा है कि बेल का वृक्ष कैसे हुआ। श्री सूत्र तो आप जो जानते होंगे पढ़ना। हिरण्यवर्णाम हरिणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवहताम आवह जात वेदो लक्ष्मीम अनपगामिनी अस्यम हिरण्यम बिंदेयम गामस्सम पुरुषानहम अस्य पूर्वामरथ मध्याम हस्तनाद प्रमोदिनी। 16 मंत्र हैं, तुम्हारे पढ़ा था रज्जू। हमें जितने याद थे सो हमने सुना था, और कहा पूरे नहीं याद हो तो हम क्या करें? जरूरी थोड़ी कि हमें सब याद नहीं। बेल के वृक्ष की उत्पत्ति ऐसे हुई, ध्यान से सुनना। एक समय माता महालक्ष्मी ने संकल्प लिया कि हम भगवान शिव को 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे। और जब संकल्प होता है तो 3 बार विष्णु बोली जाते। पंडित जी पहले जजमान से कहते हैं 3 बार विष्णु बोलो, सो जजमान कहे विष्णु विष्णु विष्णु। अब पंडित जी 3 बार विष्णु कहे हैं, हरि ओम विष्णोर विष्णोर तदह विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान सत्य ब्राह्मण द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे भाई वसमन मंत्र अष्टाभ लंबो है तुम्हारा, ठीक है। और भाई जब अपन को समझ में आने आए, जो अपन को समझ में आ जाए हो जाए। बताओ भाई पूरा संस्कृत में बोलेंगे तो कौन के चिट्ठे चढ़ रहा हूं हम कतो तो नहीं जी जान लिया कह हम क्या कह रहे हैं। एक पंडित जी कर रहे थे भागवत हमारी हाथी हाथी बिल्कुल उठा छाप मनो हाथी बात होगी बहुत अच्छा बोला, जैसे हमें यहाँ दुनिया भर की। से एक जजमान कहने लगो गुरुजी तुम कथा तो अच्छी करा था, मनो इस श्लोक नहीं बोला। 5 दिन होगा तुमने एक श्लोक नहीं बोलो। महाराज बोले जा बताओ रे भागवत कहाँ किया है, श्लोक की के परलोक की? जजमान बोलो परलोक की। तो बोले जब आप परलोक की आए तो इस श्लोक को करने का है तुम्हें, जब कथा ही श्लोक की नहीं तो परलोक की है तो तुम इस श्लोक में काय बेदराए। 3 बार विष्णु बोला जाता है, क्यों? यजमान भगवान विष्णु की कसम खाता है कि मैं नारायण को साक्षी मान के उनकी कसम खाता हूं कि आप जो हमारे यहां मेहनत कर रहे हो उसका हम मेहनताना देंगे। तो पंडित जी कहते हैं हम भी विष्णु की कसम खा रहे, हम ईमानदारी से तुम्हारा पूजा पाठ कर, जो विधि विधान है जो नियम है। अब अगर पंडित जी ईमानदारी से पूजा पाठ नहीं कर रहे तो को प्रायश्चित पंडित जी को भोगने पर कैसे नारायण की कसम खाए बैठे हो, नारायण की कसम खाए बैठे हो। तो लक्ष्मी जी ने एक कमरे में सबको मना कर दिया कि आज मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, हम शिवाराधना कर रहे हैं, किसी को भीतर नहीं आने देना। फल चढ़ाने लगी शिव जी को। अब शिव की माया शिव जाने, 108 का संकल्प लिया नारायण की कसम खाके और फल बचे 107। ये कहां गो वो भगवान जाने, शिव जाने शिव की माया।
अब तो लक्ष्मी जी घबरा गई कि अब क्या करें, बीच में मुंह नहीं बोल सकते, आसन छोड़ के उठ नहीं सकते, और फल चढ़ाने 108 कसम खाएं। तो क्या किया लक्ष्मी ने, लक्ष्मी जी ने खड़ग रखी थी बगल में, उठा करके अपना एक स्तन काट करके भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ा दो। भगवान से प्रकट हो गए और वही स्तन ले जाकर कैलाश में मिट्टी में रख दिया, और उसी लक्ष्मी जी के स्तन से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। इसलिए भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय है। अब एक भाव जगत में ध्यान से सुनना, राम जी भगवान शिव को अपना सब कुछ मानते हैं और शिव राम को अपना सब कुछ मानते हैं। जब रामेश्वरम की स्थापना भई तो शंकर जी से कही कि राम जी ने रामेश्वरम ना उधरो है, एक अर्थ का है। शंकर जी बोले सीधो स्वार्थ है, राम जिनके ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं, राम जिनके ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं। अब राम जी से कही कि तुमने रामेश्वर नाव काहे धरो, बोले राम के जो ईश्वर, और वे कह रहा राम जिनके ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं। तो एक भाव से भगवान शिव लक्ष्मी नारायण को अपना माता पिता मानते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण को शिव जी माता पिता, और इनमें इतना प्रेम है। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी और नारायण मृत्यु लोक में चले जा रहे थे। नारायण बड़े संभल संभल के चल रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप इतने संभल के क्यों चल रहे हो। भगवान बोले देवी क्या बताएं, दुनिया की नजर अवे तक शुद्ध हो गई है कि वो नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखा था। वो कहावत भी है, नर्मदा के कंकड़म सदा शिव शंकरम। नर्मदा का एक एक कंकड़ शंकर है, क्योंकि एक बाणासुर नाम का दैत्य हुआ, रोज 1.25 लाख भगवान शंकर की पिंडी बनाता था, और जब वो वेदों से आवाहन करता था वो हर पिंडी में शिव जी प्रकट हो जाते थे। विसर्जन करता नहीं था और सीधे सिरा दे तो नर्मदा में। एक दिन भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले बाणासुर वरदान मांगो, क्या चाहते हो। बाणासुर बोला भोलेनाथ अगर वरदान देना है तो एक ही वरदान दे दो। बोले क्या। बोले मेरे द्वारा आज तक जितने शिव रुद्री बनाई गई हो वो अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु। इसीलिए आज भी नर्मदा से लाए हुए शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी पड़ती। आप किसी भी अच्छे विद्वान आचार्य से पूछ लेना, 2 जगह के भगवान लाओ, आपको प्रतिष्ठा कराने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन लाओ उसी दिन से पूजा करने लगो। कौन कौन। गंडकी नदी के सालकराम और नर्मदा जी के शंकर जी, ये अपने आप में प्रतिष्ठित हैं। इन्हें इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराने ने तुम्हें मुहूर्त दिखवाने को नहीं बुलाने, तुम तो ले आओ और पूजा करने लगो। इनका एक नाम है नर्मदेश्वर, इनका एक नाम है बाणलिंग, क्योंकि बाणासुर ने बनाए थे इसलिए नर्मदेश्वर को ही बाणलिंग कहा जाता है। तो नारायण बोले कि देवी आदमी की बुद्धि तय तक सुधरी है कि वो नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखाते, पर हम क्या करें, हमें तो हर कंकड़ में शंकर दिखाते। दुनिया में जितने ककड़ा पुरे हमें सब में शंकर जी दिखा रहा है। सब उनको बच्चा बच्चा कहने गिरा। लक्ष्मी जी बोली प्रभु यहां से तो हो ही नहीं सका, जी भर खींच दी। लक्ष्मी जी बोली प्रभु यहां से तो हो ही नहीं सका। ये देलान से तुम अकेली जो देलान निंके बता दे फर्श में, वो को कह देवे कि हम ककड़ा पे पांव नहीं पड़ो तो ऐसा हो सकता। तो लक्ष्मी जी बोली कबऊ ने कोनऊ कंकड़ पे तो पांव पड़ है, सो शंकर पे पड़ जे। नारायण बोले ने पर आज के बाद कोनऊ ककड़ा पे हम पांव पड़ है ही नहीं। बोले काय। तो नारायण देखते ही देखते लक्ष्मी जी के सर्प बन गए।
अब सर्प के तो पांव होते ही नहीं, अब किस कंकड़ पे पांव पड़ेगा। और जैसे ही नारायण सर्प बने, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले प्रभु ये तुमने क्या किया मेरी खातिर, ये मुझ पे आपका पैर ना पड़े, इतनी कठिनाइयों नहीं ले ली सर्प की, तो आज से हम भी आपको कभी कंकड़ पे चलने ही नहीं देंगे। और वही सर्प उठाकर भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया। जो भगवान शिव के गले में सर्प है वो और कोई नहीं, साक्षात नारायण है। और किस दिन? नाग पंचमी के दिन। ध्यान से सुनना, नारायण ने सर्प अवतार कब लिया? नाग पंचमी के दिन। इसीलिए भगवान शिव ने कहा, भोलेनाथ बोले कि नारायण श्रावण का महीना तो है हमारा, पूरे श्रावण हमारी पूजा होगी, पर इसी महीने में एक दिन मेरे परमाराध्य प्रभु नागराज नारायण की पूजा होगी, इसलिए सावन में पूरे सावन शिव जी की पूजा चलत है। पर नाग पंचमी के दिन नाग पूजा होती है, क्योंकि उसी दिन नारायण सर्प बने थे। बात सिर्फ हम ये बता रहे थे, बहुत भाव जगत में जाके सुनना, कि लक्ष्मी ने अपना स्तन काट के शिव जी को चढ़ा दिया, शिव जी ने ले जाके उस स्तन को जमीन में दबा दिया, बेल का वृक्ष बन गया। पुत्र के लिए भगवान शिव लक्ष्मी को क्या मानते हैं? मां। और पुत्र के लिए सबसे प्रिय अगर दुनिया में कोई अमृत है तो क्या है? मां का दूध, जिसकी कर्ज कोई चुका नहीं सकता। हां, मां के पेय पान करने का कर्ज जीवन में कोई चुका नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। तो जब भगवान शंकर को कोई बेलपत्र चढ़ाने जाता है तो भगवान शंकर को ऐसा लगता है कि मेरी मां ने मेरे लिए अमृत रूपी दुग्ध मेरे लिए भेजा है, और किसी बेटे को मां का दूध पीने को मिल जाए, मां का आंचल मिल जाए, मां का आशीर्वाद मिल जाए, मां की छत्र छाया मिल जाए, तो भगवान शंकर कहते हैं तुमने मेरी मां के शरीर से निकला हुआ अमृत मुझे दिया है, अब मेरे पास जो है वो तुम्हारे ऊपर लुटा दूंगा। इसलिए भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय है, क्योंकि स्तन से उत्पत्ति है बेल के वृक्ष की। तो बेल के वृक्ष से मुर्दा निकले तो भगवान शिव कहते हैं वो मेरी मां का आदेश है कि बेटा इसने मेरा आशीर्वाद लिया है, कि मेरी छत्र छाया में गया है, अब तेरी जिम्मेदारी है कि इसे तू भगवान से मिला दे। इसलिए भगवान शिव स्वयं हाथ पकड़ के नारायण के यहां ले जाते हैं, भगवान के धाम में ले जाते हैं। बात कहां चल रही थी? कथा कितना कहूं चली जाए, लौटने अपन होता ही है। बात चल रही थी बनारस में मरने वाले का, के कान में राम शिव कहेंगे, और बाहर जो ले जाएगा उठा के 4 लोग राम राम सत्य कहते जाएंगे तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। देखो भैया, कथाएं हम लोग खूब सुनते हैं, पर जो हमारी परंपराएं हैं जो लुप्त हो रही हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर रखो। हमें पता होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में ऐसा क्यों होता है। हमारे यहां एक परंपरा और है, ध्यान से सुनना आप लोग। हमारे यहां जब चिता को आग दी जाती है तो एक मटकी कंधे पे रख के 7 परिक्रमा लगाई जाती है। लगाई जाती कि नहीं लगाई जाती? क्यों लगाई जाती है? क्या कारण है उसका? ये परंपरा कहां से आ गई हमारे यहां? कि नया मटका लेंगे, उसमें छेद करेंगे, फिर 7 परिक्रमा करेंगे और वो मटका वहीं फोड़ देंगे। तो ये परंपरा कहां से है हमारे यहां? इन चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए, वरना हमारी ये परंपराएं धीरे धीरे बिल्कुल लुप्त हो जाएंगी, हमें कुछ पता ही नहीं रहेगा। कई चीजें ऐसी हैं, हमारी इतनी माताएं बैठी हैं बहनें, आप में से कोई एक बता सकता है कि माताएं बिछुआ काय पहना पाँव में? बता सकता है कोई? है किसी को पता? हर चीज ससुराल से आती है चढ़ाए में, पर बिछिया नहीं आती। क्या था? ससुराल से बिछुआ नहीं आते, या तो बुआ, मौसी या बड़ी बहन, ऐसे ही रहता ना, मौसी ले आए कि बुआ या बड़ी बहन वो बिछुआ पहनाती है। 50 तोला सोनो चढ़ जाए चढ़ाए में, पर कान के फूल मायके के लगत है कि नहीं लगत? कबो विचार करो कैसो काय हो ये बिछुआ काय पेरे जात, पहली बेर कोने पेरे थे, कोने तो पेरे हुई हैं। अपन होना पता का लेने देने अपन उन चीजों से।
है ना। आप लोग बताना, इतने लोग बैठे हो, पिता जब बेटी का कन्यादान करता है तो हाथ पे आटे का एक गोला, जिसको हथलोई बोली जाती है, वो में पैसा सुपारी रखे हाथ पे, बिटिया के हाथ पे रखा थे। बिटिया के हाथ के नीचे बाप को हाथ लगत है, फिर पापा के नीचे फिर मम्मी हाथ लगे हैं, और फिर हो भी बारो लड़का हाथ लगे हैं। पंडित जी मंत्र पढ़े हैं, पहले पिता हाथ खींचत है, फिर माँ हाथ खींचत है, फिर वह बिटिया वह हथलोई पति के हाथ पे रख दे और वे थाली में डाल दे। क्यों होता है ऐसा? कन्यादान कर रहा है क्या लोई को दान कर रहा है? और उस हथलोई का क्या करना चाहिए? जिस दिन तुम्हें यह पता लग जाएगा कि वो हथलोई का क्या करना है, तुम्हारे घर में जो आ रही है वो साक्षात लक्ष्मी हो जाएगी, तुम्हारी दिशा और दशा दोनों बदल देगी। और अगर हथलोई का उपयोग तुम्हें पता नहीं है तो बहू तुम्हारे घर को कभी सुख से नहीं रहने देगी। और आज जो ही हो रहा हूं, हाँ, पहल की बंगे डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, आज की सास है खबर आई तो बहू कितनी खतरनाक मिल है। हाँ, पहल की बंगे डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सास है खबर आई कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। भारी टेंशन है इन्होंने। बात सिर्फ हम अपनी परंपराओं पे आपसे चर्चा कर रहे हैं। इन चीजों का पता रखो कि हथलोई क्यों रखी जाती है, कब से रखी जा रही, एक मतलब का है। आज तो तुम हमसे जाबाज सुन लेके मटका लेके काय घूमत, फिर हमें टेम हमें लगे है मन से, तो हम इन 4 दिन में जी बता दें बातें नहीं लग तो कौन का जबरदस्ती आया कि ठीक आया है, तो हमारे मन पे है। गुस्सा सी में देख रहे बड़े भैया, या तो नहीं कह रहे कि बताने पा रहे वृंदावन तो हम तना बीच बीच में हंसवे की बातें करे, आदित के हंस ले कैसे आज को आदमी हंसता ही नहीं। हाँ मैं तो भजो कछु तो मुंह खराब करके बैठा थे कथा में, जैसे पूरे घर के अस्पताल में धरे हुए जो जी रही में हुए, इतनो खराब मुंह करके बैठा थे कछु कछु। तो ऐसा लगा जो बहुत सीरियस यार बीमार है का। अच्छे हंस के कथा सुनो हाल, कथा मैंने हंसो कमर घटा में हंसो, ये कथा हंस वे आए खुश रहे वे खो। हाँ, भगवान से प्रार्थना करियो कि हम हंसता ही रेवे। हाँ, और एक बात और सुन ले, अगर कोनो जानवर तुम्हें हंसत मिल जाए तो समझ लियो कि जो आदमी बनवे की तैयारी कर रहा है। अगर कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो जो आदमी बनवे की तैयारी कर रहा है। और कोनो आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो कि जो जानवर बनवे की तैयारी में है। गारंटी जान लो, हंसेगा बच जा रहो है, कोनो में लग गति अलग नहीं। कहूं तुमने भैंसों को हंसना देखो, बड़ा हंसा तो मिले। हंसी अकेली भगवान ने आदमी को दी है और कूक नहीं आ। इसे अच्छे हंस के जिंदगी काटो, कया जाने कौन के संगे सब कहीं घरों रे कछु दुआरे तुम खराब मुंह करके बैठा थे। कहूं कौन न करो, कहीं राम राम, कहीं राम राम, कच्चो गोट का थो कौन घरी में तुमसे राम राम कर लाई। अच्छी जिंदगी जी करी। अच्छा, और जो हंसत भी है वे ऐसे हंसत हम बता रहे, बाहर खूब हा हा ही हू कर रहे हैं, और शाम को जब घरे जे हैं जैसे घर में खूब ने बचो हुए जो बचो हुए अच्छी जाएंगे यार हंस हंस के घरे, पूरे घर के उताई बैठे उताई तुम हंस नहीं रहे। मोड़ी मोड़ा लुक गए रे, कहीं पापा आ गए, पापा पापा काय खो पापी जाओ, तुम आया तई साथ घर में सना का खिंच गाओ, तुम पापा कहा है कि पापी हम जाओ। अरे तुम आया आवे से तो मोड़ी मोड़ा रो रहे हुए तो हंसन लगे तो समझ गयो तुम आओ पापा। अगर तुम आया आए से पूरे घर में कर्फ्यू लग जाए तो समझ गयो तुम आओ पापी। फैसला तुमने कर जज्जो कि तुम पापा आओ कर पापी, और अभी तक पापी रहे हो तो कल से पापा बन जज्जो। हाँ, अच्छे हंस के जाएंगे घरे, दुनिया की टेंशन सबको है। जब घरे गए टेंशन उतार के घर के बाहर फेंक दें, अब भीतर जे हैं हम घर के बन के। कल जब निकर हैं तो टेंशन फिर उठे और फिर दुनियादारी देखें।
पर घर में जितनी देर रहे हैं सो घर के रहे हैं। ऐसा इनकी आदत है दद्दा। आओ मोहल्ला की आ गई सो हा हा ही, और शाम को घर बार आओ सो महाकाली। वो भी सोच रहा हो कि घर में घुसे तुम्हारे घाटा में आ गए। वो दिन रात तमाई कहां लगे बेचारे, न घाम देख रहा है, न पानी देख रहा है, न पसीना देख रहा है, मरे जा रहे दिन रात कमा कमा। कौन को तुम्हें कि तुम्हारे सुखी रहो। अब वो बेचारो मेहनत करके आओ और घरे आओ सुबह मड़ पे बैठू, वो को दिमाग खराब होगा। अरे कम से कम दिन हमारे बेचारो आओ है तो तना हंस के बोल दे, वो को भी लगे कि हम घरे आए। अब ध्यान रखियो, मनो खतरा है रे, इतने भी खतरा है। आदमी सोच ले कि महाराज ने कही अब हंस के जे हैं, सो जैसा ही वो घरे गाओ, घरवाली ने कबार खोली ने हंस रहा, घरवाली के लगी बहुत हंस रहा है, क्या बात है, कहो बेटे जाए बेचारो। मैं क्या अच्छा जी, हमारी बहन जी हरे सोच ली में कि चलो गुरुजी ने कही है अब कल से जब ब्याह है सो हम हंस के कबार खोल है। घर वालों आओ, घरवाली ने कबार खोली ने हंस दो। घरवाली बोली, घर वालों बोलो बहुत हंस रही, कितने निकाल ला अलवारी में से, कहो बेटे जाए बेचारी। ऐसा ही हंसता रखो बस। हमारी तो भगवान से एक ही प्रार्थना है, और जब तुम्हारे भी पूजा में सवेरे एक बार भगवान से कहेंगे कि हे प्रभु, आंसू, आंख के आंसू इतने महंगे कर देना परमात्मा, आंख के आंसू इतने महंगे कर देना कि दुनिया में किसी की आंखों में न आए, और ओंठों की हंसी इतनी सस्ती कर देना कि दुनिया का कोई ओंठ ना रहे जो हंसी से ना सज जाए। समझ लेना उसी दिन हमारा और आपका जीवन धन्य हो गया। आंसू महंगे हो जाए और हंसी सस्ती हो जाए। हंसो हो के नहीं, आजकल हंसबे को कैमरा बाज फोटो उतार पता कितनी देर में उतार ले, आंख की पलक झपकबे में, उत्ते में भी कैमरा बाज को कहने परत है स्माइल प्लीज, हंस दे यार। बताओ एक सेकंड की हंसी नन्या आदमी के लगा। आज तक सुनी गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, बात अलग दिखा रही चेहरा पे, बाने कहने परत, तो अपने मुंह पे अलग दिखा रही, कहने परत है स्माइल प्लीज। जब सेल्फी सी ले कहा यार एक बात बताओ तुम्हारे, हम तो उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, हम ज्यादा कर चीजें जानते नहीं है। आजकल जब बस सेल्फी लेते हैं वही ऐसी शिकार हैं, सो जो ये समो करने पड़ा, जब संग्रह कैसी चुंद बनाने पड़ा। हाँ जेको देखो वही फोटो खेच जे है, सुरसा घाई चाप पटाऊ, मैंने ऐसा सीधी नहीं खेच सकते ऐसी, मैं तो दिखत नहीं तेरी तमाशो आदमी जैसे जैसे पूरा बड़ी को कट्टा पड़ जे मुंह में संग है, पर हंसत रहो भैया। ऐसा ही हंसत हंसत जिंदगी ने कर जाए, ये जीवन को कोनो भरोसा नहीं है। और जो आज की कथा को मंत्र ले जाइयो घरे कि सबको इतना बता दीजिए, सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा। क्या करना है? मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। देखो जीवन में दुख आएगा, और इतना बेशरम मेहमान है ये दुख, इतना बेशरम है। अगर तुम केवाड़ लगा दो वो खिड़की में हो आ जाए, तुम खिड़की लगा दो वो चद्दर पटा के आ जाए, तुम स्लेब धरवा दो वो जमीन पटा के आ जाए, तुम टाल से लगवा दो वो नल की चोटी में हो आ जाए, वहां है तुम्हारे घर। इतना बेशरम है दुख, वो तो आ है। अंतर इतना है, दुख सबके जीवन में आता है, पर किसी को दुख निपटा देता है,
है ना। किसी को दुख निपटा देता है और कोई कोई दुख से निपट लेते। अपन को दुख निपटा नहीं पाए, अपन को दुख से निपटने हैं। और दुख से निपटने को एक ही तरीका है कि मुस्कुराना सिखा दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पूरे परिवार को हंसो सिखाओ, हंसो, जो हुई है सो देख भी। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। तो बात समझ में आ गई। जीवन में दुख आएगा, किसी को दुख निपटा देता है और कोई दुख से निपट लेता है। तो हमें दुख निपटा ना पाए, हमें दुख से निपटना है। और दुख से निपटने का मात्र एक हथियार है, वो है चेहरे की मुस्कुराहट। पूजा नहीं है, पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना। पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना। पूजा है किसी भूखे को भोजन करा देना। और उससे बड़ी पूजा है किसी रोते को हंसा देना। अगर तुमने किसी रोते को हंसा दिया तो समझ लेना कि तुमने किसी एक बड़े तीर्थ में जाके स्नान कर लिया। इसलिए कोशिश करो कि जो तुम्हारे साथ है, जो तुमसे मिले, तुम उसके चेहरे की मुस्कुराहट बनना, पर कभी उसकी आंखों के आंसू का कारण मत बन जाना। एक बात और ध्यान से सुनना, तुम्हारे कारण किसी की अगर आंख में आंसू आ गए तो तुम्हारे सारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे कारण अगर किसी की आंख में आंसू आ गए तो गड़बड़। और अगर तुम्हारे लिए किसी की आंख में आंसू आ गए तो समझ लेना तुम्हारा जीवन सफल हो गया। तुम्हारे कारण आंसू न आए पर तुम्हारे लिए आंसू आ जाएं तो समझ लेना कि हमारा रास्ता बिल्कुल सही सही जा रहे हैं। तुम्हें कभी दुख होवे, तकलीफ होवे, और सामने वाले की आंख में आंसू आ जाए कि भगवान उसको माफ कर दो, वो ऐसा नहीं है, वो अच्छा आदमी है, वो गलत कर नहीं सकता है। और अगर उसकी आंख में आंसू आ रहे हैं सामने वाले के, तो समझ लेना कि तुम अच्छी रास्ता जा रहे हो, तुम्हारा रास्ता ठीक है, तुमने गलत रास्ता नहीं पकड़ा है। तो बात परंपराओं पे है आज की। हमने आपको ये तो बताया कि बीच में मुर्दा हमारे यहाँ कब से उतरने लगा। बस आज की कथा में इतना भर सुन लो कि मिट्टी का मटका लेके परिक्रमा क्यों लगाई जाती है। ये कथा आती है रामचरितमानस से। कथा तो आप जानते हैं, इसलिए उस कथा को हम विस्तार, हम तो आपको सार की बात बता रहे। आपने शब्द भेदी बाण की कथा सुनी है, सब अच्छे विचारक लोग बैठे हो। शब्द भेदी बाण की कथा है। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार की छाती में बाण मार दो, पानी भारत में, तूमा में। अब एक बात बताइए, शब्द भेदी को मतलब है कि जहां शब्द होए बाण उते घले, तो शब्द भेदी कहा, नहीं ऐसा तो अंधेरा दे दे जहां चाहे घल जाए। अब कोई भी आदमी जब नदी में कुछ बर्तन लेके पानी भरवे जाते तो घाट पे लेट के पानी तो भरत नहीं है कि पहले हम सो जाए फिर धार में से पानी भर ले। वो नेहुर के पानी भरत है, झोंक के। अब श्रवण कुमार ने तूमा डुबाओ पानी में, तो ज्यादा नहीं तो 2 बेतिया को फुट को तो अंतर कहा, तूमा में और छाती में। और बुकबुकाहट कहां हो रही थी? तूमा में। तो बाण कहां घलने थे? तूमा में घलने तो कि छाती में? बात को पकड़ते चलना। बुकबुकाहट हो रही थी तूमा में, तो बाण घलने तो तूमा में, और बाण घल गए छाती में। फिर आदमी ने एक हल्की सी कहानी बना ली।
कि उते रावण छुप के बाण मार रहा हो तो सो रावण को बाण छाती में घलो, दशरथ को बाण तुमा में घलो। अब एक बात बताओ, एक धनुष पे एक बाण चले और मर जाए सामने दो, तो आदमी सोचे ना कि यार जो दूसरा बाण कहां से आओ। राजा दशरथ इतने दिमाग में लगाते कि हमने एक बाण चलाओ, दो कहां से आ गए जी। फिर अंधा अंधी ने जो श्राप दिया, वो दशरथ का नाम लेके श्राप नहीं दिया। क्या कहा, आज जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, हम श्राप देते हैं जिसने हमारे पुत्र को मारा है वो भी तड़प तड़प के मरेगा। तो मरना रावण को था, अगर रावण ने श्रवण को मारा, दशरथ क्यों मरे? दशरथ को याद क्यों आई कि तापस, अंध, श्राप, सुधि आई। ये माजरा क्या है, बस ऐसे समझ लो। शब्द भेदी बाण एक बाल जितना भी नहीं चूकता, ध्यान से सुनना, बाल जितना भी चूक जाए तो काय का शब्द भेदी बाण। तो पर उस दिन घटना क्या घटी? उस दिन की घटना यह थी प्यारे, एक बार देवासुर संग्राम हुआ, एक बार देवासुर संग्राम हुआ, और देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से राजा दशरथ गए लड़ने। दिन भर लड़ाई होती और शाम को शुक्राचार्य जी राक्षसों को जिंदा कर देवे। देवता घबरा गए कि ऐसी लड़ाई कब तक लड़, सब दिन भर मारो, शाम को वे कल जाएंगे तई मिल जाए। तो सब लोग पहुंच गए दशरथ के पास, बोले महाराज दशरथ तुम्हारे पास है शब्द भेदी बाण। वो शुक्राचार्य जी कहीं गुफा में मृत संजीवनी छुपाए रखे, तुम को नष्ट कर दीजिए ऐसे बन जाए। बोले कैसे? बोले जब शुक्राचार्य शाम को मृत संजीवनी उठाने जाएं, तुम पीछे बाण छोड़ देना, संजीवनी नष्ट हो जाए। शुक्राचार्य जी गए, बाण पीछे चला ही रहो, तो जैसे ही बर्तन उठाओ आवाज आई कट, बाण घलो, मृत संजीवनी में वह नष्ट हो गई। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, दशरथ तुझे बहुत अहंकार है ना अपने शब्द भेदी बाण पे, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। पहले आदमी श्राप को बहुत डरा तो रे कि को श्राप ने दे देवे, को श्राप ने दे देवे। अब गांव में, मोहल्ला में, रिश्तेदारी में वो सबसे खास कहावत है, ये को शाम को श्राप दे देवे, सबसे खास कहा जे को श्राप देवे। पहले आदमी डरा तो श्राप ढूंढत फिर रहा श्राप हो, गैया को दूध हाथ जोड़े नहीं पी रहा आदमी वो शराब। अब कछु नहीं कह रहा, हमने बहुत ही खराब कह दे, हम तो रेन दिया बाबा रन तो दिखाए ना, हम क्या ही हमारी तो आदत खराब हो गई है। आओ हमारी कथा पानी घाई नहीं बची कि चाय जी को पी ले, ठंडो पानी नहीं हमारी विपन बिहारी की कथा कि चाय जी को आओ स्वच्छ वख लगा के पी ले, बिल्कुल खोल अच्छा आए रे, बिना घूट घूट के कौन को टक पियो। कछु तो रात में जब नींद खोला तो खबर आओ उसके भारी खराब बोलो तो रे वो मामन मंच से, बिल्कुल खोल अच्छा आया, आधों की नींद चढ़ जा, सु लगा था नहीं है रात में कि बहुत ही खराब कही थी यार उन्हें। तो हम कछु नहीं कह रहे तो दी आवाज कल देख भी, अरे अब रेन दे, अब बहुत ही खराब है, वृंदावन बिहारी लाल की जय, छोड़ दे। आखिरी में तो हम कह दे हमें पाछे है बा, अब जा कथा पूरी कर दे हम कह दे हैं मनु हमें खुदा ही नहीं पाछे, फिर हमें नींद नहीं आती कि हमने ऐसी काय नहीं काई, सो हम सोचा था हमारी नींद खराब काय करें, कह दे फिर जे की उड़ जाए छोड़ जाए, हम क्या करें, हम तो सो लें सुख से। शुक्राचार्य ने कहा राजा दशरथ तुमको बहुत अहंकार है अपने शब्द भेदी बाण पे, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, एक दिन यही शब्द भेदी बाण तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगा। दशरथ जी आके देवताओं के रोने लगे, बोले हम तो अच्छो करवे गए थे, मुंह तो ले आए लौट के। बृहस्पति ने कहा नहीं, पर है तो बस जिनके मन माही, पर है तो सरस धर्म नहीं भाई, तुमने देवताओं के कार्य के लिए कार्य किया है, इसका फल भी तुम्हें मिलेगा। तो आज अब देखो फल का अमल है वो भी समझ जाइयो। आज दशरथ ने बाण तो चलाओ तो तुम ही पे, पर उस श्राप के कारण घल गौ छाती में, चुप गौ वो बाण का, शुक्राचार्य को श्राप हतो, वो तूमा में जल लेके गए। दशरथ अंधा अंधी से बोले पानी पी ले, बोले हमारा बेटा कहां है? दशरथ जी झूठी बोलत नहीं थे, बोले मैं महाराज दशरथ मेरे हाथ से तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई। अंधा अंधी बोले कि तो फिर तुम हम पानी पियावे आ गए, जाओ दशरथ
हम तुम्हें श्राप देते हैं। आज जैसे हम तड़प रहे अपने पुत्र के वियोग में, ऐसे एक दिन तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरो। दशरथ जी नचन लगे कि बन गौरी वरदान हमें। तो बोले काय? बोले चौथो पन आ गो, बाल बच्चे हैं नहीं, और एक न एक दिन हमारे ने तो है ही। तो अब कम से कम हम बिना औलाद के तो न मरे हैं, मौत तो निश्चित है, बात रोक नहीं सकते, बात वाह है। पर इन अंधांधी के श्राप के कारण अब हम मारे हैं, तो जब औलाद हो जाए तड़प के मारे, अब भाई मर जाए, मनो बाल बच्चे हो जाए। अंधांधी ने बैठे बैठे अपने शरीर में आग प्रकट कर ली। दशरथ ने बोला तुम उठाओ और बोले और श्राप दे दे तुम्हें, हमें जितनी देने हुए, पर प्यासे ने मरो पानी पी ले। आग की लपट थी तेज, दशरथ जी ने 7 परिक्रमा लगा पाई वो चिता की, और इतने में आग भी ठंडी पड़ गई और दशरथ जी गिर पड़े, इसको तुम फूट गओ। चिता ठंडी आई, राजा दशरथ राज्य में आए, सभा बुलाई और घोषणा करा दी, आज से इस राज्य से एक परंपरा चलेगी। बोले क्या? बोले जहां भी चिता जलेगी हर व्यक्ति उन अंधे अंधी को पानी पिलाएगा। हो सकता है मेरे हाथ का पानी उन अंधे अंधी ने ना पिया हो, पर दुनिया में कभी तो कोई ऐसा बेटा एक श्रवण कुमार जन्म लेगा जिसके हाथ का पानी वो अंधा अंधी पिएंगे। तो आज भी उन अंधा अंधी को पानी अंधा जा रहा, जा परंपरा आए, और हर कथा के पीछे परंपरा है। ऐसी कौन कथा नहीं, आपने तो जो नियम है उसके सबके पीछे कथा है। रघुवंश की एक जा रीति और एक रीति और रघुकुल की आज चल रही है। कौन सी रीति चल रही है अपने तो? एक रघुकुल की बावर सुन लिया हैं हमारे लगा 5-6 मिनट। अपने ते विद्वान सब बैठे हैं, एक परंपरा है। कौन सी? शादी में 4 भावरों में बिटिया आगे रहते महाराज, फिर मंडप में बैठे, फिर गांठ जो रहे, फिर 5वीं भावर से लड़का आगे हो जाता। शुरू में गांठ नहीं जुड़ा, शादी में 4 भावरें पर के फिर गांठ जुड़ाते हैं, सुखाए हुए। और 4 भावरों में बिटिया आगे हैं और 3 में लड़का, जो कहां से आओ नियम, जो भी रघुवंशी की परंपरा आए। देखो शंखा हो जाए सो मानस पीयूष के दूसरे खंड को उठाकर पढ़ लियो, ठीक है? तो तुम्हारे धरो तुम तो लाइन जो ने लिखी उसका लेता ही बता चुके कहां लिखो, हम बताएंगे जो लिखो। हाँ, हवा में तीर नहीं छोड़ा था कब हमारी तो जोन बात पे शंखा हो जाए सो आज जो हम बता दें कि जो लिखो। अब उते की नहीं मानो तो फिर हमारे बाप नहीं मानो सके तुमसे, आज जो तुम शास्त्र की नहीं मानो तो हम क्या कर लें फिर। राजा रघु का जन्म हुआ, कुंडली बनाई गई, कुंडली में लिखा था कि जिस दिन राजा रघु की 7वीं भावर पर है और राजा रघु मर जाए। महाराज दिलीप रघु की शादी नहीं कर रहे, क्यों? कुंडली में स्पष्ट लिखा है कि 7वीं भावर पर है और राजा रघु मर जाए। एक दिन वशिष्ठ जी ने पूछा, दिलीप शादी क्यों नहीं कर रहे, पुत्र की उम्र हो गई। बोले गुरुजी जाधारी कुंडली ये में लिखो है कि 7वीं भावर पर है, मर जाए। वशिष्ठ जी बोले हमें दे दे तुम्हारा लड़का, हम देखा कैसे मान लो। रघु को लेवा के गए आश्रम, आश्रम में से शादी करी वशिष्ठ जी ने रघु की। मंडप में बैठा रहे, शादी तय हो गई, रानी आ गई, पूरी पूजा पाठ करवाई और जो भावरों को टेमाओ। रघु की पत्नी से बोले तुम आगे हो जा, सब बोले अरे लड़का आगे रख, बोले तो जितनी हम करे तो करेंगे, तुम्हें कोई की नहीं सुनने। सो 4 भावरों में करी बिटिया आगे, बोले अब बैठ जाओ। वशिष्ठ जी उठे और वशिष्ठ जी ने अपने सनातन धर्म में पहली बार ऐसे गांठ जोड़ो चालू भाव, एक पहले ग्रंथि बंधन ने हो तो वशिष्ठ जी ने गांठ जोड़ी। कौन की? रघु की, रघु की पत्नी की। आज भी अपने ते परंपरा है कि गांठ को जोड़त मानदान, सारो गांठ नहीं जोड़ सके, जोड़ दे बहनोई भाने या फूफा माने जो अपन प्रणाम कर सके, जो हमारा मान्य है वही ग्रंथि बंधन करेगा। ये परंपरा कब की है? वशिष्ठ ने पहली बार गांठ जोड़ी। अब 2 जनों खड़ो करो, रानी आगे होने लगी। वशिष्ठ जी बोले नहीं रघु तुम आगे हो जाओ। सो 5वीं भावर में कौन को आगे कर दो? रघु को। कौन उन्हें कही 5वीं भावर पर रही, बोले नहीं गिने हैं भी हम 1 2 3। बोले जाओ रघु, जब तुम्हारी 7वीं भावर पर है, जब तुम मर हो तुम्हारी तो 3 ही पर ही। तब से अपने तेजा परंपरा आज भी चल रही है, उनको प्रमाण ले ले। आज भी शादी में एक तीर और डबला आउट,
आउट है। देखो रघुवारी को डबला कही जा रहा, वो तो आज देहाती भाषा रघुवारी को डबला, वो कि असली नाम है रघुवंश का पात्र। आज भी जो जन्मकार आचार्य होते हैं भावरों में, हर भावर पे वे वो डबला उठा के वेदी पे घुमाओ, हर भावर पे एक भावर निकली फिर उन्हें डबला घुमा दो, फिर एक भावर निकली फिर डबला घुमा दो, फिर एक भावर निकली फिर डबला घुमा दो। तब से हमारे यहाँ ये परंपरा चली आ रही है। ऐसी कौन परंपरा नहीं है भैया जी की कथा ने हुई, अपन ने खोजबे की कोशिश नहीं करी आए, अपन ने जानबे की कोशिश नहीं करी, शास्त्रों में ढूंढबे की कोशिश नहीं करी, अपन ने सत्संग नहीं करो। अब ये तो कम से कम अपन को तो पता ही है, पर आगे आवे बारी जनरेशन जा भी भूल गए है। इस हमारा निवेदन है कि अपने बच्चों को अपने बारे में बताओ, अपने संस्कार, अपने नियम, अपने धर्म। अपन को तो ऐसा लग रहा हो कि अच्छे पढ़े लिखे विदेश चले जाते। हाँ, हम जा बताओ जब हर बहु दद्दा की मोड़ी मोड़ा पढ़ लिख के विदेश चले जाए तो भारत में कूड़े है, मुझे समझ में नहीं आ रही जाता। और जो मेरे ज्यादा आंकड़त फिर थे कि मेरा लड़का विदेश में रहता है, मारा जो हो वो फ्लाइट तक न मिले है भाई, मोहल्ला वाले ले जाए हैं। हाँ, उनको ध्यान रखियो, ज्यादा न गर्व हो के बाल बच्चे विदेश में रह रहा है। काम है तो वे यहाँ है जो तुम्हारे अगल बगल रह रहा है। आधी रात कम झटका घल गाओ तो जो वो तेसे यहाँ है प्लेन मिलियन से, जो तुम प्लेन हो जाओ जमीन में, वो आसमान में प्लेन और तुम जमीन में प्लेन, सीताराम हो जाए। अपने बच्चों को ठीक है शिक्षा दो, पर उनके संगे संस्कार भी दो। शिक्षा स्कूल में मिले है, संस्कार तुम्हें घरे देने पर कौन हुए सो स्कूल नहीं बनो जी में संस्कार दे जा रहे हो। एक सरस्वती शिशु मंदिर जरूर के लिए, उनमें आज भी परंपरा है, भोजन मंत्र होते हैं, चौपाई पढ़ी जाते हैं। और आज के स्कूलों में तो ऐसी लोग हर लगी है, बेमोनी मोड़ तुलसी नहीं पेरन दे रहा है, टीका नहीं लगान दे रहा है, चुटच्चा नहीं रखान दे रहा है, और खुद बे लटका है गिरमा से गरे में। हाँ, हमारे बाल बच्चे कंठी नहीं पेर जा सका, हमारे बाल बच्चों को कंठी पेरने को अधिकार नहीं है स्कूल में। जब हमारे बच्चे तुम्हारे स्कूल में कंठी ताबीज पहन के नहीं जा सकते, तो तुम भी लाकट लटका के नहीं आ सकते, जो हम और भी अपन फैसला करने को अधिकार है अपन को। तुम्हारी संस्कार, हमारी मर्यादाओं को मिटाना चाहते हो। शिक्षा तुम्हें देने हैं, स्कूल दे है, संस्कार माँ बाप को देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि संस्कार दो। आज की चर्चा यहीं विराम है। अब भगवान की आरती, कल फिर ऐसी कोई परंपराएं, और कल रुद्राक्ष महत्व, भस्म महत्व, प्रसाद महत्व, शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस पे बिल्कुल शास्त्र मत चर्चा होगी। क्योंकि आजकल कई आदमी कह रहे हैं कि चरणामृत पी ले, कई कहते हैं पियो चज्जे, तो पुराण का कह रहा हूं पंतुबा मानवी दुनिया से खा लेने। तो कल और शिव जी को कौन कौन सी वस्तु से अभिषेक करना चाहिए, कैसे, ये सारी और भी कई परंपराओं पर कल चर्चा होगी। अब आज की चर्चा विराम। समस्त